एपिसोड 11 मोहब्बत ऑन गन पॉइंट। गोवा इंडिया। मोहब्बत का सवाल सुन डॉक्टर कुछ पल रुककर उससे बोले, मालिनी इज आउट ऑफ डेंजर एंड सर्जरी सक्सेसफुल रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वही हरप्रीत और अदिति भी बहुत खुश हो गए थे। डॉक्टर आगे बोले, हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन तो रखना ही पड़ेगा। एटलीस्ट एक हफ्ते तक वो और हॉस्पिटल में रहेंगी ताकि उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सके। एक हफ्ते बाद में डिस्चार्ज मिल जाएगा और होश उन्हें कल सुबह तक आएगा। मोहब्बत डॉक्टर को देखते हुए उससे बोली, डॉक्टर सच में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना आगे चलकर? हमें किसी तरीके का प्रिकॉशन लेना होगा क्या? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ना में सिर हिलाकर बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मोहब्बत, और इन बीमारियों में कोई प्रिकॉशन काम नहीं करता। एडजस्ट कि ये हो जाता है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लकीली मालिनी का ट्रीटमेंट सही टाइम पर हो गया, अदरवाइज ये केस हाथ से निकल जाता। ओके सो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। हरप्रीत मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, मैंने कहा था ना मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होगा, और उसे कुछ भी नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, हाँ नानी, मेरी मम्मा और आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। फाइनली एक हफ्ते बाद मम्मा घर जा सकती है। और उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही वो रुक गई, क्योंकि उसे ये याद आया कि आज उसके डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आएगा और फिर विराग उसे मुंबई लेकर जाने की बात पहले ही बोल चुका था। मोहब्बत ने हरप्रीत और अदिति को देखा, फिर कुछ पल रुक कर बोली, आप लोग यहाँ पर रहना, मैं जा रही हूँ। डॉक्टर से कुछ बात करूंगी और उसके बाद मैं कैफे जाऊंगी। इतना बोलकर मोहब्बत वहां से निकल गई। अदिति मोहब्बत को जाते देखा अपने मन में ही बोली, ये मोहब्बत इतना ज्यादा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है? इससे बात करनी पड़ेगी, कोई बात जरूर है जो इसे बॉदर कर रही है। उद्धरण चिन्ह। सोचते हुए अदिति ने हरप्रीत को देखा, जो इस वक्त बहुत खुश थी, और उनकी खुशी देखकर अदिति के फेस पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। वही मोहब्बत जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर पहुंची, उसकी नज़र कार के पास खड़े अर्जुन पर गई। मोहब्बत अर्जुन को पहचानती थी, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी वाली फाइल विराग के हाथ में अर्जुन की वजह से तो आई थी। वो अर्जुन के पास गई और उससे बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, मैम सर ने आपको बुलाया है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और उन्हें अभी के अभी आपसे मिलना है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, मैं नहीं आ सकती, अभी अभी मेरी मम्मा की सर्जरी हुई है और मैं। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन बीच में बोला, सॉरी टू से मैम, पर अगर आप चाहती है कि आपकी मदर को हॉस्पिटल से निकाल कर फेंका ना जाए तो आपको आना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन की बात सुनते ही मोहब्बत की आंखें छोटी हो गई और वो अर्जुन को घूरते हुए उससे बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाज तुम्हारी है, पर ये बातें मिस्टर राठौर की है। धमकी देना उनकी आदत है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैम आप बहुत अच्छी सी जानती है सर को। ये उन्हीं के वर्ड्स हैं और मैंने उनके वर्ड्स रिपीट किया है। अब आप चलेंगी? अर्जुन की बात सुन मोहब्बत ने लाचारी से हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो बैक सीट पर बैठ गई। अर्जुन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने कार स्टार्ट कर दी। मोहब्बत इस वक्त कार से बाहर देख रही थी और वो नर्वस बहुत ज्यादा थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने कार रोकी। मोहब्बत की नज़र कार से बाहर होटल पर गई। वो गोवा का सबसे बड़ा होटल था और मोहब्बत इस होटल के आसपास भी आज तक नहीं आई थी, जबकि वो बचपन से ही गोवा में रह रही थी। अर्जुन ने मोहब्बत के लिए कार का गेट खोला और ये सीन देख मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई। वो मन में बोली, इतने स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स मिलेगा ही, मिस्टर विराग सिंह राठौर के स्टैंडर्ड कहता है। ऐसे करो वैसे करो, पता नहीं इंसान इनके स्टैंडर्ड के चक्कर में कैसे कैसे क्या क्या करें। उद्धरण चिन्ह। सोचते हुए मोहब्बत कार से उतर गई और फिर अर्जुन के पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन और मोहब्बत प्रेसिडेंशियल स्वीट के सामने थे। अर्जुन ने मोहब्बत को देखा और उससे बोला, मैम अब आपको अंदर जाना है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर अगले ही पल वो अंदर चली गई। अंदर जाते ही गेट बंद हो गया और मोहब्बत की नज़र सामने एक किंग सोफे पर बैठे हुए विराग पर गई, जो एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पर चढ़ाए आराम से बैठा था और सिगरेट का कश ले रहा था। उसे ऐसे देख पता नहीं क्यों मोहब्बत को बहुत डर सा लग रहा था। विराग की नज़र जैसे ही मोहब्बत पर गई वो उससे बोला, वेलकम मोहब्बत कश्यप, फाइनली तुम आ ही गई, और अच्छा हुआ तुम आ गई, क्योंकि क्या पता आने के बाद अब तुम्हें जाने का मौका मिले या ना मिले। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब मौका मिले या ना मिले? मैं वापस जाऊंगी मिस्टर राठौर, मेरा घर है, मेरी फैमिली। इतना बोलते ही रुक गई, क्योंकि विराग खड़ा हो चुका था। विराग अपनी सिगरेट का कश लेते हुए बोला, व्हाट हैपन शुगर?
तुम चुप क्यों हो गई? से अगेन, मुझे तुम्हारी आवाज सुनना पसंद आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत अपनी थूक निगलते हुए बोली, मिस्टर राठौर आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं वापस जाऊं या ना जाऊं? मैं जाऊंगी ना। बोलते हुए वो मासूमियत से विराग को देख रही थी क्योंकि उसे विराग के इरादे अभी तक अच्छे से समझ नहीं आए थे। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, ऑफ कोर्स जाओगी शुग। तुम जाओगी तभी तो तुम हमेशा के लिए मेरे पास आओगी। तुम्हें पैकिंग करनी होगी, अपनी फैमिली को कोई झूठ बोलना होगा या फिर तुम सच भी बोल सकती हो। झूठ बोलना नीडेड नहीं है। बोलते हुए वो मोहब्बत के सामने आकर रुका। मोहब्बत अपनी गर्दन टेढ़ी कर विराग को देखने लगी। उन दोनों की हाइट में अच्छा खासा डिफरेंस था। कहाँ विराग 6.3 था और कहाँ मोहब्बत 5 की थी। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, मैं किसी को भी सच नहीं बता सकती। कैसे बता दूं मैं अपनी फैमिली को ये सब कुछ कि मेरे लाइफ में ऐसे ही कोई इंसान आ गया है जो मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा है, जिसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। उन्हें कुछ नहीं बता सकती और ना ही मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उससे बोला, तुमने फिर से शादी की बात छेड़ दी शुग। तो जब तुमने बात छेड़ी है तो इस बात को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। तुम्हारे दिमाग में जो छोटे छोटे क्यूट से डाउट है ना, लेट मी क्लियर दिस। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत अपने कदम पीछे लेते हुए विराग को देख रही थी। कुछ ही पल में वो वॉल से लग गई, वहीं विराग उसके बेहद करीब आ चुका था। विराग मोहब्बत के सिर के एक तरफ वॉल पर हाथ टिकाकर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, सबसे पहली बात क्लियर करते हैं शुग। अपनी फैमिली को तुम क्या जवाब दोगी वो तुम्हारा लुकआउट है। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें धक्के मार कर निकाले तो तुम्हारे लिए मैं हूं, लेकिन अगर तुम उन्हें कुछ बताओगी नहीं तो तुम्हें ये चीज़ खुद हैंडल करनी पड़ेगी। तुम्हारी फैमिली मेरी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, तुम प्रेग्नेंट हो और DNA टेस्ट ये प्रूव करती है कि वो बच्चा मेरा है। तो इट्स वेरी सिंपल, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, फिर चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो, और मेरा बच्चा जिसके अंदर है वो इंसान कोई भी क्यों ना हो। तीसरी बात। इतना बोलकर वो रुक गया। मोहब्बत धीरे से बोली, तीसरी बात क्या है? उद्धरण चिन्ह। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तीसरी बात यह है कि शादी तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी शुग। यू हैव नो ऑप्शन। मैं मेरे बच्चे के ऊपर कोई उंगली उठने नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, तो इसके लिए आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। एक लवलेस मैरिज में मुझे ऐसे फंसा देंगे कि मैं कुछ ना कर पाऊं। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना किसी भाव के बोला, यू हैव नो ऑप्शन शुग। चाहे तुम इसे लवलेस मैरिज समझो या फोर्सफुल मैरिज समझो या कुछ भी समझो, इट्स नन ऑफ माई मैटर। अपने दिल और दिमाग को रेडी करो क्योंकि तुम्हें ये स्टेप लेना पड़ेगा। इतना बोलकर वो मोहब्बत से दूर हो गया और दूसरी तरफ चला गया। मोहब्बत अभी भी वॉल से टिक कर ही खड़ी थी। वो अचानक से बोली, प्लीज मिस्टर राठौर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में, प्लीज। ऐसे एक दूसरे को बिना जाने कोई शादी नहीं हो सकती। मैं नहीं करूंगी ये शादी, आप समझ रहे मैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही वो रुक गई और हैरानी से विराग को देखने लगी, जिसने ड्रॉर में से एक गन निकाली थी। मोहब्बत की नजरें उस गन पर जमी हुई थी। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ने लगा। वही मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसकी नजरें अभी भी गन पर ही थी। कुछ ही पल में विराग मोहब्बत के सामने फिर से था। मोहब्बत की आंखों के सामने बार बार कुछ झलकियां आ रही थी। किसी का उसके ऊपर गन पॉइंट करना, गन चलाना और गोली, मोहब्बत के बगल में दीवार पर गोली लगना। तभी विराग झुककर मोहब्बत के कान में धीरे से बोला, व्हाट डिड यू से अगेन शुगर। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत एकदम से होश में आकर हकलाते हुए बोली, मैं शादी ना नहीं। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि उसे अपने पेट पर कुछ फील हुआ। उसने सिर झुकाकर देखा तो पाया कि विराग ने उसके पेट पर गन पॉइंट की हुई थी। ये देखते ही मोहब्बत की आंख से एक कतरा आंसू बह गया जो सीधे विराग के हाथ पर गिरा जिस हाथ में गन थी। विराग मोहब्बत के कान में धीरे से बोला, माय स्वीट शुगर, अगर तुम चाहती हो कि कुछ भी ना हो, आई मीन टू से क्लियरली, कुछ भी ना हो, तो चुपचाप शादी के लिए अच्छे बच्चों की तरह हाँ कर दो। मुझे तुम्हारा बार बार ऑब्जेक्शन करना पसंद नहीं आ रहा। ओके से यस, लाइक अ गुड शुगर यू आर। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बेहद धीमी आवाज में बोली, यस। विराग उसके कान में ही बोला, यस व्हाट शुगर। तुम्हारे यस का क्या मतलब समझूं मैं? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत सुबकते हुए बोली, यस आई एम रेडी। इतना बोलते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही मोहब्बत की बात सुनते ही विराग ने उसके पेट से गन उठाकर वो गन बेड पर फेंक दी और मोहब्बत को देखने लगा जो सिर झुकाए रो रही थी।
विराग अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बिना किसी भाव के बोला, स्टॉप क्राइंग शुगर। मुझे तुम्हारा रोना देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बोली थी, तो अपना ये रोने का ड्रामा अकेले के लिए संभाल कर रखो। तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत को और बुरी तरह रोना आने लगा। वही उसको ऐसे रोता देख विराग ने गहरी सांस ली और अगले ही पल उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। विराग के सीने से लगते ही मोहब्बत ने उसकी शर्ट को मुट्ठी में भर लिया था और वो बुरी तरह रोने लगी थी। गन देखकर वो सच में बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने अपनी लाइफ में पहली बार रियलिटी में गन देखी थी। विराग मोहब्बत के पीठ फ्लैट हुए उससे बोला, रिलैक्स शुगर। गन तुमने देखी है, मैंने गन पॉइंट किया पर गन का ट्रिगर नहीं दबाया था। ओके सो जस्ट रिलैक्स। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत रोते हुए बोली, पर मैं डर गई थी और आपने गन मेरे पेट पर पॉइंट की थी ना। मेरा बेबी वहां पर है, उसे कुछ हो जाता तो। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुक कर बोला, कुछ नहीं होता शुगर। आई एम जस्ट स्कैरिंग यू, ओके नाउ स्टॉप क्राइंग। विराग की बात सुनते ही मोहब्बत कुछ पल रुकी और अगले ही पल अचानक वो विराग से दूर हो गई और अपनी आंखों भरी आंखों से उसे देखने लगी। विराग बिना किसी भाव के ही मोहब्बत को देख रहा था। मोहब्बत अचानक से बोली, यू आर सच अ ब्लैकमेलर मिस्टर राठौर। मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, मुझे डराने के लिए अपनी इतनी गंदी हरकत की। बोलते हुए वो अपनी आंसू भरी आंखों से विराग को घूर रही थी। अब क्या होगा मोहब्बत का। एपिसोड 12 आई नेवर लीव योर शुगर। गोवा इंडिया होटल में मोहब्बत को इस वक्त विराग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने बस उसे डराने के लिए, उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी थी। मोहब्बत विराग को घूरते हुए उससे बोली, आप मुझे सीधे तरीके से भी तो बोल सकते थे ना। गन पॉइंट करने की क्या जरूरत थी। आपको पता है गन देखकर मैं कितना डर गई थी। विराग अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर उससे बोला, शुगर अगर तुम डर गई थी तो अपना डर संभालो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें गन आगे भी देखना पड़े और तुम्हें और डरना पड़े। जितना डरना हो डर लेना। राइट नाउ सिट ऑन बेड और फिर कुछ बातें करनी है। बोलकर विराग अपने किंग सोफे के पास गया और वो उस सोफे पर बैठ गया। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर वो जाकर बेड पर बैठ गई। विराग की नज़रें मोहब्बत पर ही टिकी हुई थी और उसकी नज़रें मोहब्बत को बहुत नर्वस कर रही थी। मोहब्बत अचानक से बोली, आप मुझे ऐसे देखना बंद करेंगे मिस्टर राठौर। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना किसी भाव के बोला, और अगर तुमने मुझे रेजिस्ट करना बंद नहीं किया शुगर, तो मैं देखने के अलावा और भी कुछ कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और वो धीरे से बोली, मिस्टर राठौर नहीं, मिस्टर ब्लैकमेलर है ये। मोहब्बत की बात को इग्नोर करते हुए विराग ने कॉफी टेबल पर रखी एक फाइल उठाए और वो फाइल मोहब्बत की तरफ बढ़ा दी। मोहब्बत ने वो फाइल ले ली और विराग को देखते हुए उससे बोली, ये क्या है। आप फिर से कुछ करने वाले हैं ना। उद्धरण चिन्ह। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, करूंगा शुगर, मैं बहुत कुछ करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दिस फाइल। इतना बोलकर वो अपनी वाइन का सीप लेने लगा। वही मोहब्बत ने वो फाइल खोली और वो फाइल रीड करने लगी। फाइल रीड करते करते मोहब्बत के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। कभी उसके चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन आ रहे थे, तो कभी उसका रोने का मन कर रहा था। थोड़ी देर बाद मोहब्बत ने वो फाइल बंद की और विराग को घूरते हुए उससे बोली, व्हाट इज दिस। आप कह रहे थे कि आप मेरी कीमत नहीं लगा रहे, तो ये सब क्या है। इसे कीमत लगाना ही कहते हैं मिस्टर राठौर। उद्धरण चिन्ह। विराग वाइन का सीप लेते हुए उससे बोला, कीमत सबसे पहले तुमने लगाई थी शुगर। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। इट्स वेरी सिंपल, मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम्हें करना है, तो तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से खड़ी होकर बोली, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। और उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बेहद तेज आवाज में बोला, जस्ट शट अप एंड सिट डाउन। ये सुनते ही मोहब्बत हल्का सा कांप गई और वो तुरंत बैठ गई। विराग की नज़र इस वक्त मोहब्बत पर ही टिकी हुई थी और उसकी आंखों में गुस्सा भी था, जो कि मोहब्बत साफ फील कर पा रही थी। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है मोहब्बत कश्यप। मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, फिर चाहे मैं तुमसे कुछ भी बोलूँ। कुछ भी का मतलब कुछ भी। ये सुनते ही मोहब्बत हल्का सा कांप गई थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। मोहब्बत हिम्मत कर धीमी सी आवाज में बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। जिस बच्चे को अपने अंदर 9 महीने तक मैं रखूंगी, आप वो बच्चा मुझसे नहीं छीन सकते। दिस इज रॉन्ग, ये बच्चा मेरा। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, आर यू स्टूपिड शुगर और वॉट। ये बच्चा तुमने अकेले क्रिएट किया है या फिर इसमें मेरा हाथ भी है। भूलो मत कि ये तुम्हारी अकेले की क्रिएशन नहीं है, ये मेरा भी है। उद्धरण चिन्ह।
मोहब्बत अब गुस्से में बोली, अगर आपको इतनी ही बच्चे की पड़ी है तो आप अपनी वाइफ के साथ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं ना। आप मेरे पीछे और मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं? आपके पास आपकी है वाइफ, आप जाकर उनके साथ। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप मोहब्बत कश्यप। ये सुनते मोहब्बत बिल्कुल चुप हो गई। विराग अपनी जगह से खड़ा हुआ और मोहब्बत के पास जाकर उसके गालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उससे बोला, अगर अगली बार तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात निकली, आई स्वेयर जिस घर में तुम रह रही हो ना तुम्हारा वो घर जाएगा। जिस हॉस्पिटल में तुम्हारी मदर इस वक्त है ना, वो हॉस्पिटल से उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा और फिर भीख मांगनी पड़ेगी तुम्हें, वो भी मुझसे, इसीलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बोलते हुए वो मोहब्बत की आंखों में देख रहा था। मोहब्बत धीरे से बोली, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते मिस्टर राठौड़, और आप मुझसे मेरा बच्चा क्यों छीनना चाहते हैं? बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। मोहब्बत भले ही किसी बच्चे के लिए रेडी नहीं थी, पर जब उसके पास ये खुशी थी तो वो उसे कहीं खोना भी नहीं चाहती थी। उसने अब तक अपने बच्चे को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था और वो उसे पालने के लिए भी तैयार थी। अगर कोई उसका बच्चा उसे छीनने की बात करेगा तो उसका ऐसे रिएक्ट करना जायज था। विराग वापस मोहब्बत के सामने सोफे पर बैठ गया और उसे देखते हुए उससे बोला, इट्स वेरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट शुगर। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम मेरी वाइफ तब तक हो जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता, और हमारे बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं, या मुझे अपने बच्चे को तुम्हारे साथ रखना है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड। और एक बात इस कॉन्ट्रैक्ट से क्लियर है कि शादी के पीरियड में तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। अगर मुझे कभी तुम किसी और के साथ दिखी या तुमने किसी दूसरे इंसान के साथ खुद को क्लोज करने की कोशिश की तो तुम्हारी फैमिली को इस बात का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत विराग को देखते हुए धीरे से बोली, इन शॉर्ट ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिश्ता रिश्ता नहीं रहेगा, कोई गेम है क्या? जब आपका मन करेगा तो आप तोड़ देंगे और मन करेगा तो जोड़ लेंगे, और मेरी फैमिली को आप बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी फैमिली बीच में है शुगर। तुम्हारी फैमिली की वजह से तो तुम यहाँ पर हो। थिंक अबाउट इट एंड यस एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माई मूड। हमारे बच्चे के इस दुनिया में आने तक अगर कुछ बदला तो तुम हमेशा मेरी रहोगी, और अगर नहीं बदला तो तुम जाओ जहाँ तुम्हें जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ सोचते हुए बोली, आप बच्चे के आने के बाद मुझे डिवोर्स दे देंगे? बोलते हुए वो अपने हाथ में रखे फाइल की तरफ देख रही थी और कुछ सोच रही थी। विराग कुछ पल रुक कर बोला, नेवर नेवर लीव योर शुगर। ये सुनते मोहब्बत ने झट से अपना सिर उठाकर विराग को देखा। इस वक्त मोहब्बत के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, डिवोर्स देना कोई ऑप्शन नहीं बनता, और डिवोर्स तुम्हारी नजरों के सामने आना भी नहीं चाहिए मोहब्बत कश्यप। तुम्हारे लिए ऑप्शन में कभी डिवोर्स नहीं आएगा। मैं तुमसे कहा कि तुम्हें जहां जाना हो, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें कोई नहीं रुकेगा बस। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, मतलब आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे? उद्धरण चिन्ह। विराग बेहद धीमी आवाज में बोला, अपनी बातें बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है विराग सिंह राठौड़ को, इसीलिए अब तुम खुद सोचो। वे सोचने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है शुगर, साइन द कॉन्ट्रैक्ट। बोलकर उसने एक पेन मोहब्बत की तरफ बढ़ा दिया। मोहब्बत ने वो पेन लिया और फिर वो कुछ सोचने लगी। विराग अपने वाइन के गिलास की तरफ देखते हुए मोहब्बत से बोला, सोचने का टाइम इस वक्त नहीं है तुम्हारे पास शुगर। पेपर साइन करो और फिर अपनी लाइफ के एक नई फेज में आ जाओ, जो तुम्हें करना ही है। अगर तुम खुद से साइन नहीं करोगी तो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ये सुनते ही मोहब्बत ने एक बार विराग को देखा और फिर अगले ही पल उसने पेपर साइन कर दिए। फाइल बंद करने के बाद मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप मेरी फैमिली के सारे एक्सपेंस उठाएंगे? उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत को देखा और उससे बोला, ऑफ कोर्स शुगर। तुम्हारी मदर की सर्जरी के लिए मैंने इतना कुछ किया है तो उनके एक्सपेंस उठाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। डोंट वरी, तुम बिल्कुल फ्री हो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बस अब तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बच्चे को सेफ रखने की। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, ये मेरा भी बच्चा है, आप इसे अपना बच्चा नहीं बोल सकते। बोलते हुए वो मासूमियत से विराग को देख रही थी और उसका एक हाथ अपने पेट पर भी था। मोहब्बत के इस हरकत पर विराग के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो बिना कुछ बोले खड़ा हुआ और मोहब्बत के पास गया। वहीं उसे अपनी तरफ आता देख मोहब्बत ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। कुछ ही पल में विराग मोहब्बत के सामने आकर रुका। उसने मोहब्बत के हाथ से फाइल ली और उससे बोला, ऑफ कोर्स हमारा बच्चा नाउ हैप्पी। बोलकर उसने मोहब्बत को खड़ा किया।
वही उसकी बात सुन मोहब्बत की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसके कानों में हमारा बच्चा ये शब्द गूंज रहे थे। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। मोहब्बत धीरे से बोली, अब मैं जाऊं? आपका काम हो चुका है ना, मुझे अपने कैफे भी जाना है। और उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम शुभ? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, क्यों नहीं जाऊंगी मैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही आपने मेरे आने जाने पर रोक टोक लगानी शुरू कर दी। ऐसे थोड़ी होता है, मैं यहाँ पर। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो उसे किस नहीं कर रहा था, उसने बस मोहब्बत को चुप कराया था। वही मोहब्बत अपनी आंखें बड़ी कर विराग को ही देख रही थी। विराग मोहब्बत के होठों के पास फुसफुसाते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी शुभ? आई डोंट वांट कि मेरी वाइफ सो कॉल्ड कैफे में काम करे। ये बात मैं तुम्हें पहले भी क्लियर कर चुका है और 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। 24 घंटे बाद तुम्हें मेरे साथ मुंबई जाना है, इसलिए मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, 24 घंटे? मैं अपने फैमिली को क्या बोलूंगी? नानी, मम्मा, अदिति को भी कुछ नहीं बताया मैंने। बोलते हुए मोहब्बत वापस बैठ गई और वो ये सारी चीज सोचने लगी। वही विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर वो अपना फोन उठाकर बालकनी में चला गया। बालकनी में जाकर विराग ने अर्जुन को कॉल किया और कॉल पिक होते हुए बोला, तापसी ने पेपर साइन कर दिए। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से अर्जुन बोला, यस सर, तापसी मैम ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए, पर उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रामा किया था। बट शायद उन्हें आपकी कंडीशन याद थी, इसलिए उन्होंने पेपर साइन कर दिए, लेकिन वो आपके मुंबई आते ही आपसे मिलना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, आई विल हैंडल हर। पेंट हाउस से तापसी की जितनी भी चीज है, जस्ट क्लियर एवरीथिंग। कल रात तक मोहब्बत वहां पर होगी और मैं नहीं चाहता कि मोहब्बत की आंखों के सामने कोई भी ऐसी चीज है जो उस पर इफेक्ट करे। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन झट से बोला, ओके सर, सारी चीज हो जाएगी। वेल प्रारंभ सर का भी कॉल आया था। वो पूछ रहे थे कि आप मोहब्बत मैम को लेकर कब आ रहे हैं और आप दोनों की शादी का क्या हुआ। तो मुझे ये बात पूछनी थी कि आप दोनों शादी कैसे करेंगे, आई मीन इट्स इंडियन वेडिंग। और उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, कोर्ट मैरिज। मुंबई आने के बाद मैं मोहब्बत के साथ कोर्ट मैरिज करूंगा। उसने अपनी फैमिली को कुछ बताया नहीं है और ऐसे बिना बताए चीज होगी तो उसके फैमिली और मोहब्बत के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, जिसका असर मेरे बच्चे पर होगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अर्जुन कुछ पल रुककर बोला, ओके सर, तो मैं कोर्ट मैरिज के पेपर में रेडी करवा दूंगा। और कुछ? उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, नथिंग एल्स, जस्ट प्रिपेयर एवरीथिंग। और दादू को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम मुंबई कब आ रहे हैं। इतना बोलकर विराग ने कॉल कट कर दिया और उसने मुड़कर मोहब्बत को देखा जाए इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और अपने फोन पर कुछ कर रही थी। विराग मोहब्बत को देखते हुए धीरे से बोला, नाउ एवरीथिंग चेंज शुगर। तुम्हें पता नहीं है तुमने कैसे पेपर साइन किए हैं। तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुमने अपने लिए क्या चूज किया है। बोलते हुए विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। क्या और कुछ भी प्लान किया था विराग ने? क्या मोहब्बत अपनी फैमिली को सच बताएगी? एपिसोड 13 विराग ऑन मोहब्बत एस बेड, गोवा इंडिया। विराग से मिलने के बाद मोहब्बत होटल से निकल गई थी। वो सीधे अपने घर गई क्योंकि विराग ने उसे कैफे जाने के लिए मना किया था और मोहब्बत को पता था कि वो विराग को चैलेंज नहीं कर सकती। अगर उसने कोई भी हरकत की तो विराग उसके साथ कुछ भी कर सकता था। इस वक्त मोहब्बत घर पर थी और वो अपने बेडरूम में बेड पर बैठी हुई थी। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि विराग ने उसे 24 घंटे का टाइम दिया था और उसने अभी तक किसी को भी कुछ नहीं बताया था। मोहब्बत खुद से ही बोली, क्या करूं मैं? कैसे संभालूंगी सारी चीज़ें? मम्मा की सर्जरी आज ही हुई है। मैं नानी को भी कुछ नहीं बता सकती, उन दोनों को स्ट्रेस नहीं दे सकती, और अदिति उसको बताऊं तो कैसे बताऊं? ऊपर से मेरा बेबी। इतना बोलते ही वो रुक गई और उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। मोहब्बत कुछ पल वैसे ही बैठी रही और फिर उसने ड्रॉर से अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट को देखते हुए मोहब्बत कुछ सोच रही थी कि तभी वहां पर अदिति आई। अदिति के आने पर भी मोहब्बत का ध्यान उस पर नहीं गया था और वो बस रिपोर्ट को देखने में लगी हुई थी। अदिति ने आगे बढ़कर मोहब्बत के हाथ से रिपोर्ट ले ली और उससे बोली, ये क्या है और तू ये रिपोर्ट इतनी गौर से क्यों देख रही है? बोलते हुए अदिति रिपोर्ट खोलने लगी। वही उसकी बात सुन मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई। मोहब्बत कुछ कर पाती उससे पहले ही अदिति ने वो रिपोर्ट पढ़ ली थी और रिपोर्ट पढ़ते ही उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसने मोहब्बत को देखा और उससे बोली, ये क्या है मोहब्बत? तू प्रेग्नेंट है, ये सब कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर धीरे से बोली, वो नाइट स्टैंड।
वो उसी का बच्चा है। मतलब मेरा भी है पर। उद्धरण चिन्ह। अदिति बीच में हुए बोली, तेरा कुछ नहीं है। तू पागल है क्या मोहब्बत? तुझे आइडिया भी है अगर किसी को पता लग जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुझे इस बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी इस बच्चे के चक्कर में खराब हो। उद्धरण चिन्ह। अदिति की बात सुन मोहब्बत उसे हैरानी से देखने लगी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अदिति उसके बच्चे के बारे में ये बात बोलेगी। मोहब्बत बेड से खड़ी हुई और अदिति को देखते हुए उससे बोली, मैं कोई अबॉर्शन नहीं कराऊंगी अदिति। ये मेरा बेबी है, मैं इसे नहीं मार सकती। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अदिति ने गुस्से में फाइल बेड पर फेंकी और मोहब्बत को घूरते हुए उससे बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे पता भी है तेरे इस बेबी को लोग क्या बोलेंगे? अगर किसी को पता चल गया ना, सबसे पहले तेरे कैरेक्टर पर बात आएगी और उसके बाद इस बच्चे पर बात आएगी। कैसे हैंडल करेगी सब कुछ? वैसे भी तेरे साथ जो हुआ है वो कम नहीं है। भूल मत कि तू। इतना बोलते ही अदिति रुक गई और वही उसकी बात सुन मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना देती क्योंकि उसे पता था कि अदिति क्या बोलने वाली थी। मोहब्बत गहरी सांस लेकर बोली, पहले पूरी बात सुन, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना। विराग सिंह राठौड़, जिसके साथ मैंने रात बिताई थी, उस इंसान का नाम है विराग सिंह राठौड़। ये नाम सुनते ही अदिति हैरानी से मोहब्बत को देखने लगी क्योंकि वो ये नाम बहुत अच्छे से जानती थी। अदिति का रिएक्शन देख मोहब्बत आगे बोली, उन्हें सब पता है अदिति। उन्होंने डीएनए टेस्ट भी कर लिया और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे है। उसके बाद मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। ही वॉन्ट मी टू मेक हिज वाइफ। मेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई। मम्मा की सर्जरी के लिए पैसे उन्होंने दिए हैं, टॉप न्यूरोलॉजिस्ट को भी उन्होंने बुलाया था और अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है। मुझे विराग सिंह राठौर की सारी बातें माननी ही पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। अदिति मोहब्बत को उसके कंधे से पकड़कर उससे बोली, डीएनए टेस्ट कब हुआ ये? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, 2 दिन पहले। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अदिति को इतनी तेज गुस्सा आया कि उसका मन कर रहा था कि वो मोहब्बत को एक थप्पड़ लगाए और उसने अभी खुद को शांत किया क्योंकि उसे पता था कि मोहब्बत को उसकी जरूरत थी। अदिति ने मोहब्बत को बेड पर बैठाया और खुद उसके बगल में बैठकर उससे बोली, मुझे स्टार्टिंग टू एंड तक सारी बातें बता, अगर कुछ भी छूटा ना तुझे यहीं पर थप्पड़ लगाऊंगी मैं। उद्धरण चिन्ह। अदिति की बात सुन मोहब्बत कुछ पल रुकी और फिर उसने प्रारंभ के घर आने से लेकर होटल में विराग से मिलने तक की सारी बातें अदिति को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद अदिति को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे मोहब्बत पर गुस्सा भी आ रहा था और मोहब्बत के लिए बुरा भी लग रहा था। अदिति ने मोहब्बत को देखा जो सर झुकाए बैठी हुई थी और उसके रिएक्शन का ही वेट कर रही थी। अदिति मोहब्बत को देखते हुए धीरे से बोली, मेरी रिएक्शन का वेट तू ऐसे कर रही है जैसे अपने रिजल्ट आने का वेट कर रही है। मोहब्बत सर झुकाए हुए धीरे से बोली, हाँ क्योंकि डर लग रहा है। कैसा रिएक्शन देगी तू अगर तूने भी मुझे गलत समझ लिया तो मैं। उद्धरण चिन्ह। अदिति बीच में ही बोली, चुप, बिल्कुल चुप। अगर अपना दिमाग इसे डायरेक्शन में घुमाया ना तो आई स्वेयर मैं पता नहीं तेरे साथ क्या करूंगी। मुझे वैसे भी तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मोहब्बत ने सर उठाकर अदिति को देखा और उससे बोली, इसका मतलब तुझे गुस्सा आ रहा है मुझ पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया, अब मुझे जाना पड़ेगा। अदिति तुझे पता है मैंने तुझे बताने के बारे में सोचा था पर मुझे सही टाइम नहीं मिला और ये सारी चीज़ हो रही थी। कुछ नहीं कंट्रोल कर पा रही थी मैं। मम्मा की सर्जरी थी, मैं उन दोनों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मम्मा और नानी को पता चला गया तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। क्या करूं मैं? अदिति बीच में बोली, हे रिलैक्स, काम डाउन। मोहब्बत बोलते हुए वो मोहब्बत को देख रही थी। वही उसकी बात सुन मोहब्बत गहरी सांसें लेने लगी। मोहब्बत को ऐसी गहरी सांस लेता देख अदिति झट से खड़ी हुई और उसने नाइट स्टैंड पर रखा पानी का गिलास उठाया और फिर मोहब्बत को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मोहब्बत थोड़ी शांत हुई और उसने अपने नम आंखों से अदिति को देखा। अदिति मोहब्बत के पास वापस से बैठकर उससे बोली, अब मुझे ये बता कि तू क्या चाहती है। जहां तक मुझे सारी सिचुएशन समझ में आई है तुझे मुंबई जाना पड़ेगा मिस्टर राठौर के साथ, पर नानी और मालिनी आंटी को क्या बोलेगी तू? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, एक ही ऑप्शन है, बहाना। मैंने नानी से 1-2 दिन पहले यह झूठ बोला था कि मैं जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ। अब यही बचता है रीजन कि मैं उन्हें ये बता दूं कि मुझे जॉब मुंबई में लगी है और मुझे वहां जाना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा, इट जस्ट कि वो मुझे परमिशन दे दे। उद्धरण चिन्ह। अदिति कुछ पल रुक कर बोली, अगर वो परमिशन नहीं देंगी तो भी तू कौन सा यहाँ पर रह सकती है?
जाना तो तुझे तब भी पड़ेगा। अदिति की बात सुन मोहब्बत ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अदिति सच बोल रही थी। थोड़ी देर बाद अदिति ने मोहब्बत को सुला दिया था और फिर वो वहां से चली गई क्योंकि वो पूरी रात उसके साथ नहीं रख सकती थी। अगली सुबह मोहब्बत इस वक्त बेड पर आराम से पिल्लों को हक करके सो रही थी कि तभी अचानक उसे अपने गाल पर कुछ फील हुआ। वो अपनी नींद में हल्का सा हिली और फिर वापस सो गई। थोड़ी देर बाद मोहब्बत को अपने कान पर कुछ फील हुआ और इस फीलिंग पर उसने अपनी आंखें खोली। उसने सर घुमाकर देखा और उसकी नज़र सीधे विराग की नज़रों से जा मिली। इस वक्त विराग उसके ऊपर झुका हुआ था और उन दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। विराग को कुछ पल देखने के बाद मोहब्बत नींद भरी आवाज में बोली, आप मेरे सपने में भी आ गए। आपको कोई काम नहीं है क्या? ऐसी कौन करता है? बोलकर उसने कुछ पल विराग को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद किसी ने उसके गाल पर हल्का सा बाइट किया, जिस वजह से मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। उसने विराग को देखा जो इस वक्त उसे देख रहा था। उसके फेस पर तिरछी मुस्कान थी। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर धीरे से बोली, आप सच में हैं? मुझे लगा मैं। इससे आगे उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि वो सपना देख रही थी। विराग मोहब्बत का गाल सहलाते हुए उससे बोला, ऑफ कोर्स शुगर, मैं सच में हूँ और मैं तुम्हारे सपने में भी हूँ। वेल आई लाइक इट कि तुम्हारे सपने में भी सिर्फ और सिर्फ विराग सिंह राठौर है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही आई मीन आप मेरे ऊपर से हटाए और आप यहाँ कैसे आ गए? बोलते हुए उसने विराग के कंधों पर हाथ रखा और वो उसे पुश करने की कोशिश करने लगी। विराग ने मोहब्बत का हाथ अपने कंधों से हटाया और उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन करते हुए उससे बोला, शुगर तुम मुझे खुद से दूर करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, मैंने आपको अपने पास कब आने दिया जो मैं आपको खुद से दूर करूंगी? मैं आपको अपने पास नहीं आने देती। बोलते हुए उसने मासूमियत से विराग को देखा। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, तुमने मुझे खुद के पास आने दिया शुगर, और वो भी बहुत पास। बोलते हुए उसकी नज़र मोहब्बत की आंखों से होते हुए उसके होठों पर गई, जो इस वक्त उसे अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थे। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुक रहा था इससे पहले कि उसके होंठ मोहब्बत के होठों को छू भी पाता कि मोहब्बत ने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और धीरे से बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर राठौर। मेरे घर में घुसकर आप मुझे ऐसे ही किस नहीं कर सकते। ऊपर से मैंने ब्रश भी नहीं किया। आप मेरे ऊपर से हटिए। बोलते हुए वो दूसरे तरफ देख रही थी। वही उसकी बात सुन विराग को हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और मोहब्बत के ऊपर से हटकर उसने मोहब्बत को उठने में हेल्प की। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, अब आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर कैसे आए? मैंने तो लॉक किया था ना, फिर आप अंदर कैसे आ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत की उंगलियों से खेलते हुए उससे बोला, तुम्हें पता है शुगर, तुमने अपना घर गिरवी रखा था अपनी मदर की सर्जरी के लिए। तुम्हें पता है तुमने जिसे अपना घर गिरवी रखा था ना, उस सो कॉल्ड इंसान ने तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा घर मुझे बेच दिया, और जब घर मेरे पास आएगा तो घर की चाबी भी तो मेरे पास आएगी ना, माय स्वीट शुगर। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत हैरानी से उससे बोली, आपने मेरा घर खरीद लिया, पर क्यों? अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मुझे मेरा घर छीनने के बारे में सोच रहे हैं मिस्टर राठौर, आप ऐसा नहीं कर सकते आप। इससे आगे वो कुछ बोलती कि विराग में उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। मोहब्बत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराग को देखने लगी। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें भी काफी ज्यादा बड़ी हुई थी। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मैंने तुम्हारा घर खरीदा है शुगर, क्योंकि अगर मैं नहीं खरीदता तो कोई और खरीद लेता। कभी भी किसी को अपनी प्रेशियस चीज देने से पहले उस इंसान का बैकग्राउंड जानना चाहिए, जो तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की, जिसे तुमने अपना घर गिरवी रखा था। वो इंसान तुम्हारा घर बेचना चाहता था, एंड इट्स बेटर कि मैंने खरीदा। कोई और खरीदता तो अभी तक तुम इस घर के बाहर होती और तुम्हारे पास रहने के लिए छत नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलकर विराग ने मोहब्बत के होठों से उंगली हटा दी। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, पर आपने मेरा घर क्यों खरीदा? ये सुनते ही विराग के फेस पर एविल स्माइल आ गई थी। क्या जवाब देगा विराग मोहब्बत के सवाल का? एपिसोड 14, आई एम डार्कनेस मोहब्बत, गोवा इंडिया। सुबह का वक्त। विराग और मोहब्बत बेड पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। मोहब्बत का सवाल सुन विराग के फेस पर एविल स्माइल आ गई थी। वही उसकी स्माइल देख मोहब्बत और ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि अब तक उसे इतना समझ आ चुका था कि विराग की इस स्माइल का मतलब हमेशा उसके लिए कोई ना कोई बुरी न्यूज़ होती थी। विराग बिना कुछ बोले बस मुस्कुराते हुए मोहब्बत को देख रहा था।
उसे ऐसे देख मोहब्बत दोबारा बोली, मैंने आपसे कुछ पूछा मिस्टर राठौर? प्लीज मुझे जानना है कि आपने मेरा घर क्यों खरीदा? और उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, यू नो शुगर, तुम बहुत क्यूरियस हो एंड आई लाइक इट। बोलते हुए वो उसके चेहरे के करीब गया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, मैंने तुम्हारा घर खरीदा क्योंकि मुझे तुम्हारी कमजोरी चाहिए थी। तुम्हें पता है शुगर, अगर किसी को अपने कंट्रोल में करना हो तो उसकी हर कमजोरी को पकड़कर रखना होता है। तुम्हारी मदर तुम्हारी पहली कमजोरी, तुम्हारा घर तुम्हारी दूसरी कमजोरी। इट्स वेरी सिंपल। बोलते हुए वो अपने नोज मोहब्बत के नोज से रब कर रहा था। मोहब्बत धीरे से बोली, आप सच में मुझे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं? मैं इंसान हूं मिस्टर राठौर, कोई चीज नहीं जिससे आप अपने कंट्रोल में रख सके। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, आई एम डार्कनेस शुगर, और मेरी डार्कनेस में तुम इतनी स्वीट बनाकर कैसे रहोगी? इसलिए तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि तुम मेरी डार्कनेस से बाहर ना जा पाओ। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हर बार जब भी विराग कुछ ऐसी बात करता था उसे बहुत ज्यादा डर लगता था, जो कि उसके चेहरे पर भी साफ दिखता था, क्योंकि मोहब्बत एक खुली किताब थी जिसे पढ़ना विराग के लिए बहुत ईजी था। उसका हर छोटा से छोटा इमोशन रिएक्शन उसके चेहरे पर नजर आता था। विराग मोहब्बत को देखते हुए धीरे से बोला, वाई आर यू सो इनोसेंट शुगर? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत सिर झुकाकर धीरे से बोली, अगर आपको मैं इतनी इनोसेंट लग रही हूं तो आप मुझे छोड़ दीजिए। और उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, नॉट अगेन शुगर, तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी मुझे। मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आया हूँ क्योंकि आज रात का वक्त है तुम्हारे पास, और आई कैन से दैट सिर्फ आज रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। जो भी झूठ बोलना है या सच बोलना है बोलो, और एक बात, अर्जुन तुम्हें लेने आएगा और फिर वो तुम्हें मुझ तक लेकर आएगा। बोलकर विराग बेड से खड़ा हो गया। मोहब्बत ने सिर उठाकर विराग को देखा और उससे बोली, इतनी जल्दी क्यों आप? इतना बोलते ही वो रुक गई क्योंकि विराग उसे घूर रहा था। विराग को अपनी तरफ घूरता पाकर मोहब्बत झट से बोली, कुछ भी नहीं बोल रही मैं तो बस ऐसे ही। बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। विराग अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर उससे बोला, प्रिपेयर योरसेल्फ, और अगर तुमने खुद को प्रिपेयर नहीं किया तो मुझे एक्शन लेने पड़ेंगे शुगर, एंड बिलीव मी मेरे एक्शन तुम्हें रुलाने के लिए काफी रहेंगे। बोलकर विराग गेट की तरफ बढ़ गया। मोहब्बत दूसरी तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी कि तभी अदिति की आवाज आई जो बोल रही थी कि मिस्टर राठौर आप यहाँ पर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से गेट की तरफ देखा। विराग और अदिति एक दूसरे के सामने खड़े थे। अदिति हैरानी से विराग को देख रही थी, वहीं विराग के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मोहब्बत झट से बेड से खड़ी हुई और उन दोनों को देखते हुए धीरे से बोली, अदिति वो एक्चुअली। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, जस्ट कंटिन्यू योर ड्रामा। बोलकर वो वहां से निकल गया। आदित्य ने एक बार विराग को जाते देखा और फिर मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, कितना एटीट्यूड है इस इंसान में, कैसी रहेगी तो उनके साथ? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, पता नहीं पर रहना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नानी रात भर मम्मा के साथ रुकी हुई थी तो मैं मिलने जा रही हूँ उन दोनों से और उन्हें अपनी बात भी बतानी है। उसके बाद जिंदगी कहाँ ले जाए क्या पता। बोलकर मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर वो वॉशरूम चली गई। वॉशरूम के गेट की तरफ देखते हुए अदिति धीरे से बोली, आई जस्ट होप कि तेरे हर आंसू, तेरे हर दुख के पीछे की हंसी को कोई तो इंसान हो जो निकाल सके। तुझे खुशी से हंसते हुए देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। वैसे तो इस इंसान में एटीट्यूड बहुत है, पर आई विश कि ये तुझे वो मोहब्बत बना पाए जो तू कभी हुआ करती थी। बोलकर अदिति ने गहरी सांस ली और फिर वो बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मोहब्बत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने व्हाइट कलर के टॉप और व्हाइट कलर की जीन्स के साथ बेबी ब्लू कलर का श्रग बना हुआ था जो कि एंकल लेंथ का था। अपने बाल सही करते हुए मोहब्बत की नज़र अपने पेट पर गई और वो कुछ सोचने लगी। कुछ सोचते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, बच्चों से बहुत प्यार है मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा। आई विश बेबी कि आप भी मेरी कंपनी एंजॉय करो। पूरी दुनिया, पूरी प्रॉब्लम सब एक तरफ, पर आपका और मेरा रिश्ता हमेशा एक तरफ होगा। बोलते हुए उसने अपने पेट पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। मोहब्बत में सोच लिया था कि कल को चाहे उसके साथ कुछ भी हो, विराग उसे छोड़े या फिर उसकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, वो अपने बच्चे को कभी भी खुद से दूर नहीं करेगी। उसका बेबी उसकी पहली प्रायोरिटी बन चुका था और वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मोहब्बत रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई और उसने खुद को प्रिपेयर कर लिया था।
सारे झूठ बोलने के लिए, और उसने ये भी सोच लिया था कि उसे मालिनी को कैसे टैकल करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसे मालिनी को झूठ बोलने में होने वाली थी। हॉस्पिटल में पहुंचते ही मोहब्बत सीधे मालिनी के वार्ड में गई। अब तक मालिनी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और उसे होश भी आ चुका था। उनका पूरा कर बैंडेज से बंधा हुआ था क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ब्रेन सर्जरी थी। मोहब्बत वार्ड में गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, मेरे बिना दोनों माँ बेटी के बीच क्या चल रहा है? बोलते हुए मोहब्बत ने हरप्रीत और मालिनी को देखा। इस वक्त हरप्रीत मालिनी को दलिया खिला रही थी। हरप्रीत मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी बेटी को दलिया खिला रही हूँ और इसे समझा ही हूँ कि इसे नॉर्मल खाना मिलेगा, एक बार यहाँ से निकले तब मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मालिनी के पास स्टूल पर बैठकर उससे बोली, ओके ओके, आप दोनों का ये सब तो चलता रहेगा और मम्मा आप बहुत जल्द यहाँ से निकलेंगी। बोलते हुए उसने मालिनी को देखा। मालिनी धीरे से बोली, बिल्कुल, मैं तो वेट कर रही हूँ कब मैं इस अस्पताल से निकलूँ, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ यहाँ पर। मोहब्बत कुछ पल रुककर अचानक से बोली, मेरी जॉब लगी है मुंबई में। ये सुनते ही मालिनी और हरप्रीत दोनों उसे देखने लगी। उन दोनों को अपनी तरफ देखता पाकर मोहब्बत गहरी सांस लेकर बोली, मैंने बताया था ना नानी, मैंने एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था तो वहाँ मेरी जॉब लगी है और मुझे मुंबई जाना पड़ेगा है। वो पैसे चैरिटी को वापस देने के लिए और सब कुछ करने के लिए जॉब करनी पड़ेगी और वहाँ की सैलरी बहुत अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। हरप्रीत कंसर्न भरी आवाज में मोहब्बत बोली, पर मोहब्बत बेटा, हम तुम्हें ऐसे मुंबई नहीं भेज सकते ना, अकेले कैसे रहोगी तुम वहाँ पर? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत हरप्रीत को देखते हुए उससे बोली, रह लूंगी मैं नानी, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे संभालना आता है, मतलब इतने टाइम से जॉब कर रही हूँ तो अब आदत पड़ गई है और मैं जहाँ जॉब करूँगी वहाँ पर रहने की जगह और सब कुछ मिलेगा तो कोई टेंशन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मालिनी अचानक से बोली, कहाँ जॉब लगी है, कंपनी का नाम और तुम्हारा काम क्या है? ये सुनते ही मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, पर उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे कि वो परेशान हो रही थी। मोहब्बत ने मालिनी को देखा और उससे बोली, आप जानती हैं ना मम्मा, मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी तो फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड काम है, मुझे डिजाइनर का काम मिला है। एक कंपनी है, न्यू कंपनी है, उन्हें अपने पास ऐसा डिजाइनर चाहिए जो ज़्यादा फेमस ना हो, जो उनके कंपनी के लिए पूरे तरीके से डिवोटेड हो, तो वो काम मैं करूँगी। उद्धरण चिन्ह। मालिनी कुछ पल रख कर बोली, अगर काम तुम्हारी डिजाइनिंग से रिलेटेड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर याद रखना, तुम पर विश्वास करके तुम्हें जाने की परमिशन दे रही हूँ मैं, तो अपना ख्याल रखना और खुद को संभाल कर रखना। एक ही बेटी है मेरे पास, उसे पर कोई बात नहीं आनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, कुछ नहीं होगा मम्मा, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी और आपको डेली कॉल करूंगी, आई प्रॉमिस। मोहब्बत की बात सुन मालिनी हल्का सा मुस्कुरा दी। मोहब्बत पूरे दिन हॉस्पिटल में ही मालिनी और हरप्रीत के साथ रहती है। वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि विराग उसे यहाँ पर कब आने देगा। इन्हीं सारी चीज़ों में रात कब हुई पता ही नहीं चला। मोहब्बत इस वक्त बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी और अपने फ़ोन पर कुछ कर रही थी। उसके फ़ोन पर अर्जुन का मैसेज आया था जो उसे बोल रहा था कि बाहर आने के लिए। मोहब्बत कुछ सोच रही थी कि तभी हरप्रीत की आवाज़ आई, मोहब्बत। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने मुड़कर हरप्रीत को देखा और उससे बोली, नानी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मम्मा ठीक है ना वो? उद्धरण चिन्ह। हरप्रीत बीच में बोली, मालिनी ठीक है और सो चुकी है, मुझे बस ये बोलना था कि जहाँ भी जा रही हो अपना ध्यान रखना और याद रखना कि मालिनी की कमजोरी भी तुम हो और मालिनी की सबसे बड़ी ताकत भी तुम हो। तुम्हारे ऊपर उसे एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं है और तुम्हारे ऊपर उसे एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं है, तुम समझ रही हो ना? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत हरप्रीत की आंखों में देखते हुए उससे बोली, आई प्रॉमिस नानी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि खुद को कभी कुछ न होने दूं, मुझे पता है कि आप दोनों की जान मेरे अंदर बसती है। मोहब्बत की बात सुन हरप्रीत मुस्कुरा दे और फिर उन्होंने मोहब्बत के फोरहेड पर किस कर लिया। थोड़ी देर बाद मोहब्बत हॉस्पिटल से निकल गई। वो जैसे ही बाहर गई, कल की तरह फिर से अर्जुन की कार वहां पर थी। मोहब्बत बिना कुछ बोले सीधे बैक सीट पर बैठ गई। वही अर्जुन ने कर स्टार्ट कार दी। आज मोहब्बत की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी क्योंकि उसे पता था कि आज वो गोवा से बाहर जा रही है और पहली बार वो गोवा से बाहर जा रही थी। मोहब्बत कार से बाहर देख रही थी और वो कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने कार रोकी और फिर पीछे मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, मैम हम पहुंच गए। ये सुनते ही मोहब्बत हो उसमें आए और एक नज़र अर्जुन को देख वो कार से उतर गई। कार से उतरकर मोहब्बत की नज़र बिल्डिंग की तरफ गई और वो कन्फ्यूजन से उसे बिल्डिंग को देखने लगी।
तभी अर्जुन मोहब्बत के पास आया और उससे बोला, मैम हम चले। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत में अर्जुन को देखा और उससे बोली, पर हमें मुंबई जाना है था तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एयरपोर्ट जाना चाहिए था ना। बोलते हुए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। अर्जुन कुछ पल रुक कर बोला, मैम अब जो भी है वो आपको पता चल जाएगा, आप प्लीज मेरे पीछे आइए। उसकी बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वो अर्जुन के पीछे चल दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थे। एक जगह पहुंचकर अर्जुन ने एक बार मोहब्बत को देखा और फिर गेट खोला। मोहब्बत जैसे ही आगे बढ़ी, सामने का सीन देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एपिसोड 15 विराग एस डार्क वर्ल्ड, गोवा इंडिया। रात का वक्त। गेट खुलते ही मोहब्बत जैसे ही अंदर गई, उसकी नज़र सामने के सीन पर गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने एक बड़ा सा जैक था। वही जैक के पास विराग खड़ा था जो सिगरेट का कश ले रहा था और चारों तरफ गार्ड्स थे। मोहब्बत की नज़र चारों तरफ गई और वो धीरे से बोली, ये कहीं के प्राइम मिनिस्टर है क्या? इतनी सिक्योरिटी की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। तभी अर्जुन मोहब्बत के पीछे से बोला, किसी प्राइम मिनिस्टर से कम भी नहीं है मैम। अभी आप कुछ जानती नहीं है, धीरे धीरे सब जान जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत में एक नज़र अर्जुन को देखा और फिर वो विराग की तरफ बढ़ गई। विराग जो सिगरेट का कश ले रहा था, उसकी नज़र जैसे ही मोहब्बत पर गई वो एकटक उसे देखने लगा। थोड़ी देर में मोहब्बत विराग के सामने खड़ी थी। विराग ने सिगरेट नीचे फेंकी और फिर मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखा। उससे बोला, व्हाइट सूट्स यू शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत के गाल हल्के हल्के लाल होने लगे थे और वो नीचे देखने लगी थी। इस वक्त उसकी हार्ट बीट भी बहुत बढ़ चुकी थी। उसका ऐसा रिएक्शन देख विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। विराग ने मोहब्बत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके चेहरे पर झुककर उससे बोला, आर यू ब्लशिंग शुगर? ये सुनते ही मोहब्बत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल रुककर मोहब्बत धीरे से बोली, मिस्टर राठौर आप मुझे छोड़िए। हमें मुंबई जाना है ना, तो आप मुझे छोड़िए। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके कान पर झुककर उसके कान में हंस की वॉइस में बोला, स्ट्रेंज शुगर, अब तुम्हें मेरे साथ मुंबई जाने की जल्दी है। बोलकर उसने मोहब्बत के कान पर हल्की सी फूंक मारी और पीछे हट गया। विराग ने अभी भी मोहब्बत को छोड़ नहीं था। उसका हाथ अभी भी मोहब्बत की कमर पर था। वही मोहब्बत सिर झुकाए खड़ी थी। सारे गॉड्स उन सब की तरफ पीठ किए खड़े थे। वही अर्जुन इधर उधर देख रहा था। विराग ने बिना कुछ बोले मोहब्बत के चिन के अंदर अपनी एक उंगली रख उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, आई लाइक योर रेड चीक्स शुगर एंड यू आर लुकिंग रियली स्वीट लाइक यू आर माई स्वीट शुगर। इतना बोलकर विराग ने मोहब्बत की लिप पर हल्की सी किस की और फिर वो उससे दूर हो गया। वही मोहब्बत अपनी आंखें बड़ी कर विराग को देख रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विराग उसे सबके सामने ऐसे ही किस कर लेगा। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, कम ऑन शुगर, अगर तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी तो फिर मुझे तुम्हें अभी होटल रूम में लेकर जाना पड़ेगा, फिर हमें 2-3 घंटे लगेंगे और उसके बाद। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बीच में ही बोली, प्लीज प्लीज, मैं नहीं देख रही आपको। मोहब्बत का रिएक्शन विराग को पसंद जरूर आया था, पर उसकी बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। विराग ने मोहब्बत का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, देखना है तुम्हें मुझे शुगर? तुम्हें मुझे बेशक देखना है, क्योंकि तुम्हें देखना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू। बोलकर उसने मोहब्बत को छोड़ दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद विराग और मोहब्बत जेट में थे। मोहब्बत विंडो साइड पर बैठी हुई थी और विराग उसके बगल में ही बैठा हुआ था। अर्जुन आगे वाले एरिया में था। इस वक्त विराग और मोहब्बत जिस एरिया में थे उस एरिया में कोई और नहीं था। मोहब्बत की नज़रें विंडो से बाहर ही जमी हुई थी। ये सब उसके लिए पहली बार था और वो ये सारा सीन एंजॉय कर रही थी। विराग अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था और इस वक्त वहां पर बहुत शांति थी। मोहब्बत बाहर देखते हुए धीरे से बोली, ये सब कितना प्यारा है, काश मैं बाहर रहकर ये सब देख पाती। उद्धरण चिन्ह। तभी उसके कानों में विराग की आवाज पड़ी जो बोल रहा था कि तुम देख सकती हो शुगर, पर इस वक्त में तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर मैं कोई चांस नहीं ले सकता, क्योंकि बात हमारे बच्चे की है। एक बार तुम्हारी डिलीवरी हो जाए उसके बाद हम वापस आएंगे और फिर तुम मेरे साथ पैराशूट के थ्रू नीचे जाओगी। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत ने झट से मुड़कर उसे देखा और उससे बोली, पर क्या पता डिलीवरी के बाद मैं आपके साथ न रहूं। आपने ही तो कहा था ना कि हो सकता है कि आप मुझे छोड़ दें। कुछ भी हो सकता है तो। बोलते हुए वो विराग को देख रही थी। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मेरी बातों पर गौर फरमाओ शुगर, सब मेरे मूड पर डिपेंड करता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है।
बोलते हुए उसकी नज़र मोहब्बत के होठों पर गई। मोहब्बत कुछ समझ पाती उससे पहले ही विराग ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। विराग की इस हरकत पर मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई। वो खुद को दूर कर पाती उससे पहले ही विराग ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। विराग मोहब्बत को किस करते हुए उसमें खोने लगा था तो वही मोहब्बत को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बस शांति से बैठी हुई थी और विराग जो करना चाहता था उसे करने दे रही थी, क्योंकि उसे पता था कि विराग को रोकने का कोई फायदा नहीं था और कुछ ऐसा भी नहीं था जो विराग पहली बार कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी गला साफ करने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनते ही विराग ने मोहब्बत को छोड़ दिया और उसने अर्जुन को देखा जो ऑकवर्डली अपनी जगह पर खड़ा था और दूसरी तरफ देख रहा था। अर्जुन को देखते ही मोहब्बत का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसने बिना कुछ बोले विराग के सीने में अपना सिर छुपा लिया और अपने चेहरे को बालों से कवर कर लिया। विराग मोहब्बत के पीठ पर हाथ रखकर अर्जुन से बोला, व्हाट हैपन? एनीथिंग सीरियस? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन विराग को देखते हुए उससे बोला, नथिंग सीरियस सर, पर मुझे ये बताना था कि हमें 3 घंटे लगेंगे लैंड होने के लिए, डेट्स इट। बोलकर अर्जुन वहां से चला गया। अर्जुन के जाने के बाद विराग ने मोहब्बत को देखा जो अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। वो झुककर मोहब्बत के कान में धीरे से बोला, अर्जुन गया शुभ। ये सुनते ही मोहब्बत झट से विराग से दूर हो गई और विंडो से बाहर देखने लगी। उसकी इस हरकत पर विराग ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। करीब 1 घंटे की शांति के बाद विराग की नज़र मोहब्बत पर गई जो अपनी सीट पर सिर रखकर सो रही थी। मोहब्बत के सोते हुए चेहरे को देखते ही उसकी नज़र मोहब्बत के चेहरे पर ही ठहर गई थी। विराग ने बिना कुछ बोले अपना लैपटॉप बंद किया और फिर मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, क्या हो तुम शुभ? मुझे पता है कि तुम इनोसेंट हो, अगर तुम गलत होती तो खुद मेरे पास आती, पर प्रॉब्लम तो यही है कि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो। तुम्हारा दूर जाना मुझे ट्रिगर करता है और मुझे मजबूर करता है कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं, और अब तो मेरे पास बहुत बड़ी वजह है तुम्हें अपने पास रखने की। बोलते हुए विराग की नज़र मोहब्बत के चेहरे से होते हुए उसके पेट पर गई और उसकी नज़र उसके पेट पर ही ठहर गई थी। विराग को अभी तक अच्छी तरह से समझ नहीं आया था कि वो उस बेबी के लिए क्या फील करता था। वो बच्चा उसका था ये बात विराग जानता था, पर एक अटैचमेंट वाली फीलिंग ये विराग को अभी तक नहीं समझ आ रही थी। विराग जानता था कि उसे थोड़ा वक्त लगेगा और वो अपने बेबी को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे अचानक से प्रेगनेंसी की न्यूज़ उसके सामने आना, और जब वो बेबी के लिए सोच भी नहीं रहा था तब उसकी ज़िंदगी में किसी बेबी का आना विराग के लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। विराग कुछ सोच रहा था कि तभी नींद में मोहब्बत का सिर उसकी सीट से लुढ़कते हुए विराग के कंधे पर आ गया। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर खड़े होकर उसने मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विराग मोहब्बत को अंदर एक बेडरूम में लेकर गया और उसने उसे आराम से बेड पर लेटा दिया। इस वक्त मोहब्बत के बाल उसके पूरे चेहरे को कवर कर रहे थे। विराग ने उसके बालों को उसके चेहरे से हटाया और धीरे से बोला, यू आर रियली स्वीट शुगर। तुम इतनी स्वीट हो कि तुम्हारी स्वीटनेस से मुझे किसी दिन डायबिटीज हो जाएगी, बट आई लव इट। तुम्हारी स्वीटनेस बहुत खास है जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। बोलते हुए विराग कुछ सोचने लगा था। सोचते सोचते ही विराग की आंखें बेहद डार्क हो चुकी थी। विराग मोहब्बत के चेहरे को देखते हुए धीरे से बोला, पर यह तो बहुत गलत होगा। अगर तुम्हारी स्वीटनेस हर किसी को पसंद आएगी और हर कोई तुमसे अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास आएगा। आई हैव टू फाइंड आउट, आई रियली हैव टू फाइंड आउट कि कोई तुम्हारे पास तो नहीं आया, क्योंकि अगर कोई आया होगा तो। इतना बोलते ही वो रुक गया और उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। विराग मोहब्बत के चेहरे पर पूरी तरह झुककर धीरे से बोला, जस्ट होप शुगर कि तुम्हारी लाइफ में कोई ना हो, ना कभी आया हो। नहीं आया होगा तो तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर कुछ मुझे मिला जो मैं नहीं चाहता कि हो तो तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आएगी कि तुम अपनी प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते थक जाओगी। बोलकर विराग ने मोहब्बत के गाल पर हल्का सा किस किया और फिर वहां से चला गया। वही मोहब्बत विराग के इरादों से अनजान आराम से गहरी नींद में सो रही थी। करवट बदलने से मोहब्बत की नींद खुली। नींद खुलते ही उसके नजरें सामने बालकनी पर गई और वो उठकर कंफ्यूजन से बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। इस वक्त वो एक बेडरूम में थे जो कि मीडियम साइज बेडरूम था। मोहब्बत खुद से ही बोली, ये कौन सी जगह है? कहीं मिस्टर राठौर का घर तो नहीं? मैं इतनी देर तक सोई रह गई। बोलकर मोहब्बत बेड से खड़ी हुई और वो बेडरूम से निकल गई। घूमते घूमते मोहब्बत सीढ़ियों के पास गई। वो चारों तरफ देखते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक एक सीढ़ी छूटने की वजह से उसका पैर फिसला और उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या होगा मोहब्बत के साथ? एपिसोड 16।
विराग का गुस्सा। मोहब्बत का पैर फिसला और उसके मुंह से चीख निकल गई। वो गिरती उससे पहले किसी ने उसे कमर से पकड़कर गिरने से रोक लिया। मोहब्बत की नज़र अपने सामने खड़े विराग पर गई जो इस वक्त उसे बुरी तरह घूर रहा था। उसकी नज़रें ऐसी थी जो मोहब्बत को डराने के लिए काफ़ी थी। मोहब्बत धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला कैसे मेरा पैर फिसल गया। बोलते हुए उसने विराग के कंधों पर अपने पकड़ मजबूत कर दी थी। विराग मोहब्बत को उसके कमर से पकड़ अपने करीब खींचते हुए उससे बोला, तुम्हें पता नहीं चला? तुम्हें आइडिया भी है शुगर, अगर मैं यहाँ पर टाइम पर नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या हो जाता? आर यू आउट ऑफ योर माइंड और वॉट? बोलते हुए विराग की नज़रें मोहब्बत के चेहरे पर थी। मोहब्बत धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पता नहीं चल, मैं चारों तरफ दिख रही थी और उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, ओ शट अप मोहब्बत कश्यप, तुमने कभी ये सारी चीज़ नहीं देखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतनी केयरलेस हो जाओ कि सीढ़ियों से उतरते वक्त हर तरफ देखो कि तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए। डोंट फॉरगेट दैट कि तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जस्ट कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक अ गुड शुगर यू आर। विराग की बात सुन मोहब्बत की आंखें नम हो चुकी थी। एक बार फिर से विराग उसे उसकी औकात दिखा रहा था और ये बात मोहब्बत को हर्ट कर रही थी क्योंकि उसे अब विराग से शायद इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। विराग ने मोहब्बत को आराम से सीढ़ियों से नीचे उतारा और उसे देखते हुए उससे बोला, नेक्स्ट टाइम से अगर तुमसे ऐसी कोई गलती हुई तो उसकी पनिशमेंट भी तुम्हें मिलेगी शुगर, क्योंकि मुझे गलतियां नहीं पसंद। ऊपर से गलतियों के साथ साथ ऐसी लापरवाहियां भी नहीं पसंद। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत सिर झुकाकर बोली, आई प्रॉमिस, अगली बार से मैं केयरफुल रहूंगी। बोलते हुए वो नीचे देख रही थी और इस वक्त उसकी हालत रोने जैसी हो रखी थी कि बस वो अब रो ही देगी। मोहब्बत का ऐसा रिएक्शन देख विराग ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो वहां से जाने लगा। जाते हुए कदमों की आहट सुन मोहब्बत ने सिर उठाकर विराग की तरफ देखा जो कहीं जा रहा था। मोहब्बत को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना था, इसलिए वो भी विराग के पीछे चल दी। कुछ दूर जाकर विराग अचानक से रुका। वही मोहब्बत जो उसके पीछे थी वो अचानक विराग से टकरा गई और उसकी नाक पर लग गई। मोहब्बत अपनी नाक से हिलाते हुए धीरे से बोली, आउच, ये क्या था? उद्धरण चिन्ह। विराग ने मुड़कर मोहब्बत को देखा और उससे बोला, तुम मेरे पीछे किस लिए आ रही हो शुगर? क्या मैंने बोला मेरे पीछे आओ? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत अपनी नाक से हिलाते हुए उससे बोला, तो आपने ये भी तो नहीं बोला कि मिस्टर राठौर कि मैं कहाँ जाऊं? आपको बताना तो पड़ेगा ना कि मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं। विराग ने मोहब्बत का हाथ उसकी नाक से हटाया और उससे बोला, तुम वही जाओगी शुगर, जहां से तुम आए हो उस बेडरूम में, वो तुम्हारा बेडरूम है, जब तक हम कोर्ट मैरिज नहीं कर लेते। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मोहब्बत हैरानी से विराग को देखते हुए उससे बोली, कोर्ट मैरिज? आप मेरे साथ कोर्ट मैरिज करेंगे? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, तो तुम क्या चाहती हो शुगर? मैं तुम्हारे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहूं? ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से ना में सिर हिला दिया। वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। विराग कुछ बोलने वाला था कि तभी उसकी नज़र मोहब्बत की नाक पर गई, जो कि लाल हो चुकी थी। ये देखते ही विराग धीरे से बोला, सच अ सेंसिटिव शुगर आई गॉट। इतना बोलकर विराग ने अगले ही पल मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। मोहब्बत विराग को हैरानी से देखते हुए उससे बोली, मिस्टर राठौर, आप क्या कर रहा है? आप मुझे नीचे उतारिए, आप ऐसे मुझे कहीं भी कैसे भी नहीं उठा सकते। उद्धरण चिन्ह। विराग सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए मोहब्बत से बोला, मैं तुम्हें जैसे मर्जी चाहूं वैसे उठा सकता हूं शुगर, और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। यू नो वॉट, मैं तुम्हें सीढ़ियों पर अकेले नहीं छोड़ सकता क्योंकि अब मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं रहा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, इतनी सी बातों से आपका ट्रस्ट टूट जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना किसी भाव के बोला, ऑफ कोर्स शुगर, ट्रस्ट बनने में बहुत टाइम लगता है पर टूटने के लिए एक हादसा, एक इंसिडेंट और एक शब्द भी काफ़ी होता है। बोलते हुए विराग मोहब्बत को उस रूम में ले आया था जिस रूम में मोहब्बत सोकर उठी थी। विराग ने मोहब्बत को बेड पर बैठाया और उसे देखते हुए उससे बोला, हम आज ही कोर्ट मैरिज करेंगे पर उसमें अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए तुम खुद को रेडी कर लो क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ से कोई ड्रामा नहीं चाहिए शुगर। तुम्हारे ड्रामा मुझे हर बार पसंद नहीं आते। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, पर मैं ड्रामा नहीं करती, मैं बस अपनी फीलिंग्स बताती हूँ। अगर आपको मेरी फीलिंग्स ड्रामा लगती है तो इसमें मेरी क्या गलती? बोलते हुए वो मासूमियत से विराग को देख रही थी क्योंकि उसके हिसाब से वो कभी भी कुछ ड्रामा नहीं करती थी।
वो बस अपनी बातें बोलती थी, अगर सामने वाले को कुछ और लगता था तो उसमें उसकी कोई गलती थी ही नहीं। विराग बिना कुछ बोले मोहब्बत के ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, दिस, ये जो तुम्हारी स्वीटनेस है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब? कौन सी स्वीटनेस? उद्धरण चिन्ह। विराग गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा शुगर। तो तुम्हें समझने की भी जरूरत नहीं है। आराम करना है आराम करो, और अगर कुछ खाना होगा तो फिर थोड़ी देर में मेड आएगी, उसे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। बोलकर विराग तुरंत वहां से चला गया। विराग के जाने के बाद मोहब्बत चारों तरफ देखने लगी। जब वो सोकर उठी थी तब उसने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया था, पर अब वो पूरा रूम देख रही थी। वो एक मीडियम साइज रूम था जिसका थीम व्हाइट एंड ग्रे कलर का था। वहां पर कुछ खास चीज नहीं थी, इट जस्ट कि वो एक गेस्ट रूम था, बस इसके अलावा और कुछ खास नहीं था। मोहब्बत सब कुछ देखने में बिजी थी कि तभी नाइट स्टैंड पर रखा उसका फोन बजा। उसने झट से अपना फोन देखा तो पाया कि अदिति का कॉल था। कॉल पिक करते ही मोहब्बत अदिति से बोली, क्या हुआ, तूने मुझे इस वक्त कॉल किया? सब ठीक है ना? मम्मा हॉस्पिटल में है, ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से अदिति बोली, रिलैक्स मोहब्बत, सब ठीक है, मुझे बस ये जानना था कि तू ठीक है या नहीं। गोवा से निकलने के बाद एक बार भी तूने कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं किया तो मुझे तेरी टेंशन हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत गहरी सांस लेकर बोली, मैं ठीक हूँ। मैंने मैसेज कॉल कुछ नहीं किया क्योंकि मैं पूरा टाइम सो रही थी। मैं फ्लाइट में सो गई थी और मेरी आंख यहाँ पर आकर खुली है। मुझे थोड़ी देर पहले ही होश आया, थोड़ी देर पहले नींद खुल गई। अब मुझे ये बात कि मम्मा ठीक है ना और नानी, उन दोनों के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा ना? वो मुझे तो नहीं बताएंगे, पर अगर तुझे पता चले तो तुम मुझे बता देना। उद्धरण चिन्ह। अदिति ने एक नज़र वार्ड के अंदर मालिनी और हरप्रीत को देखा और फिर मोहब्बत से बोली, उन दोनों के दिमाग में कुछ उल्टा नहीं चल रहा, बल्कि वो दोनों तेरे फ्यूचर के बारे में बात कर रही है कि मालिनी आंटी ठीक हो जाएंगी, फिर वो ये करेंगे वो करेंगे और तुझे वापस गोवा ले आएंगी। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, अदिति मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ से कभी निकल पाऊंगी या नहीं। जिस हिसाब से मिस्टर राठौर के बिहेवियर और उनका नेचर है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो मुझे कहीं जाने नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह। अदिति झट से बोली, वो तुझे कहीं नहीं जाने देंगे तो तू क्या हमेशा उनके साथ ही रहेगी? ये सवाल सुनते ही ना जाने क्यों मोहब्बत की हार्ट बीट बहुत बढ़ चुकी थी और उसे नहीं पता था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। मोहब्बत अदिति के इस सवाल को इग्नोर करते हुए उससे बोली, मुझे ना इस वक्त बहुत भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। बोलकर मोहब्बत ने कॉल कट कर दिया और उसने अपना एक हाथ अपने सीने पर रख लिया। मोहब्बत ने अपना फोन वापस नाइट स्टैंड पर रखा, तभी वहां पर एक मेड आए और मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, मैम आपको कुछ खाना है? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, हाँ मुझे भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। मेड मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, ओके मैम, मैं आपका खाना लेकर आता हूँ। क्लोजेट में आपके लिए कपड़े हैं और आज आपको कोर्ट जाना है सर के साथ, तो आपकी ड्रेस भी रखी हुई है, आपको जो अच्छा लगे आप वो पहन सकती है। बोलकर मेड वहां से चली गई। मेड के जाने के बाद मोहब्बत बेड से खड़ी हुई और खुद से ही बोली, कोर्ट मैरिज? क्या सोचा था मैंने? वैसे तो कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे जैसे इंसान की शादी कहाँ से होती, पर अब जब हो रही है तो सीधे कोर्ट मैरिज। कैसी किस्मत है। बोलते हुए उसने सर हिला दिया और फिर वो क्लोजेट में चली गई। मोहब्बत की नज़र क्लोजेट में रखी हुई एक रेड कलर की साड़ी पर गई। उसे पता था कि उसे कोर्ट जाना था, इसलिए उसने सोचा कि अब वो सीधे कोर्ट जाने के लिए ही रेडी हो जाए। मोहब्बत ने वो साड़ी उठाई और वो वॉशरूम चली गई। वही विराग अपने स्टडी रूम में था और वो कॉल पर अर्जुन से बात कर रहा था। इस वक्त उसने ब्लूटूथ लगाया हुआ था। विराग अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए अर्जुन से बोला, कोर्ट में सब कुछ रेडी है अर्जुन? मैं नहीं चाहता कि मोहब्बत वहां पर ज्यादा देर रुके, कोर्ट का माहौल उसके लिए सही नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से अर्जुन बोला, डोंट वरी सर, मैंने सारे प्रिपरेशन कर ले हैं, बस आप लोगों को यहाँ पर आना होगा और सारी फॉर्मेलिटी हो जाएगी, उसके बाद आप दोनों यहाँ से निकाल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुक कर बोला, ओके फाइन, और एक बात, दादू को ये सब अभी नहीं पता चलना चाहिए, उन्हें सरप्राइज देने का बहुत शौक है, तो मैं खुद आज उन्हें सरप्राइज दूंगा। बोलते हुए विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। विराग ने अर्जुन का कॉल कट किया और फिर उसकी नज़र एक फाइल पर गई।
जिसके ऊपर मोहब्बत कश्यप लिखा हुआ था। विराग उस फाइल को देखते हुए धीरे से बोला, कुछ घंटे और फिर उन कुछ घंटे के बाद तुम मोहब्बत कश्यप नहीं बल्कि मोहब्बत विराग सिंह राठौर बन जाओगी। यू विल बिकम माई वाइफ एंड माई स्वीट शुगर। विराग ने अपने लैपटॉप बंद किया और फिर अपनी चेयर से उठकर वो मोहब्बत के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही बेडरूम का गेट खोला, सामने का सीन देखते ही विराग के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। एपिसोड 17 कॉज यू आर माइन। विराग अपने स्टडी रूम से निकलकर मोहब्बत के रूम में गया। उसने जैसे ही रूम में एंटर किया, सामने का सीन देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, क्योंकि इस वक्त मोहब्बत अपने अंडरस्कर्ट और ब्लाउज में खड़ी थी। वो अपनी साड़ी में उलझी हुई थी और उसका ध्यान कहीं और नहीं था, पर विराग की नज़रें मोहब्बत पर टिकी हुई थी। यहाँ मोहब्बत खुद से ही बोली, व्हाट द हेल, ये साड़ी है कि क्या चीज़ है? मम्मा तो इतनी इजी पहन लेती थी, मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बोलते हुए उसने अपने कमर पर हाथ रख लिया और वो अभी भी सिर झुकाए साड़ी को देख रही थी, जो इस वक्त उसके चारों तरफ जमीन पर पड़ी हुई थी। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, जो चीज़ तुम्हें नहीं आती वो करने की जरूरत नहीं थी शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से सिर उठाकर विराग को देखा। मोहब्बत विराग को देखते हुए हैरानी से उससे बोली, मिस्टर राठौर आप यहाँ? बोलते हुए उसकी नज़र खुद पर गई और अपनी कंडीशन देख उसने झट से साड़ी उठाए और खुद को कवर कर लिया। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, शुगर देयर इज नथिंग एल्स। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं देखा है या जो मैं देख नहीं सकता। बोलते हुए वो मोहब्बत के सामने आकर रुका। इस वक्त वो पूरी तरह मोहब्बत के ऊपर झुका हुआ था। मोहब्बत धीरे से बोली, मिस्टर राठौर आप प्लीज़ यहाँ से जाए, मैं रेडी हो रही थी और आप। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। इस वक्त मोहब्बत के दिल की धड़कन ही बहुत बड़ी हुई थी, जो कि विराग भी सुन सकता था। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, तुम्हारी हार्ट बीट तो कुछ और कह रही है शुगर। तुम्हारी हार्ट बीट कह रही है कि मैं तुम्हारे पास रहूं और तुम्हें खुद ये साड़ी पहनाऊं, जिस साड़ी को तुमने अपनी शील्ड की तरह यूज किया हुआ है ताकि मैं तुम्हें ना देख सकूं। बोलते हुए विराग ने दूसरे हाथ से मोहब्बत की साड़ी पकड़ी और साड़ी को अगले ही पल मोहब्बत के हाथ से छीन लिया। विराग के ऐसा करते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और वो धीरे से बोली, मिस्टर राठौर आप ऐसा नहीं कर सकते। आई मीन आप प्लीज। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ शुगर। विराग सिंह राठौर को रोकना न तुम्हारे बस की बात थी न कभी होगी, तो ये कोशिश मत करना। बोलते हुए विराग की आवाज कुछ ऐसी थी जिससे मोहब्बत को डर लगने लगा था। विराग ने मोहब्बत के होठों से उंगली हटा दी और उसने मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखा थी। उसकी नज़रें कुछ ऐसी थी जो मोहब्बत को खुद में छुपाने के लिए मजबूर कर रही थी। इसीलिए मोहब्बत ने अपने बाल आगे किए और फिर वो सिर झुकाकर इधर उधर देखने लगी। विराग मोहब्बत के इस रिएक्शन पर उससे बोला, शुगर इतनी शर्म तुम्हें तब नहीं आई थी जब तुम होटल में मेरे साथ अपनी रात बिता रही थी। ये सुनते मोहब्बत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विराग अच्छे से जानता था कि उस रात के बारे में बात करने से मोहब्बत बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी और वो यही करना चाहता था। विराग जानता था कि मोहब्बत कोई गोल्ड डिगर नहीं थी जो पैसों के पीछे भागे। अगर उसे भागना होता तो उसके पास ऑप्शन बहुत थे, पर उसके अंदर इस बात का गुस्सा जरूर था कि वो होश में रहकर भी उसके साथ रह गई। वो चाहती तो वो वहां से जा सकती थी, पर मोहब्बत वहां से नहीं गई थी। विराग ने कुछ पर मोहब्बत को देखा और फिर उसने उसे साड़ी पहनना शुरू कर दिया। मोहब्बत चुपचाप सर झुकाए आंखें बंद किया खड़ी थी और उसे पता था कि इस वक्त विराग उसे साड़ी पहन रहा था। थोड़ी देर बाद विराग मोहब्बत के सामने आया और उसने मोहब्बत को कमर से पकड़ अपने करीब खींचा। उसके ऐसा करते ही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, मिस्टर राठौर आप क्या? उद्धरण चिन्ह। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग बीच में बोला, शट अप शुगर। अगर तुम्हें इतना शाय बिहेव करना है तो कहीं और करो, ये हरकत मेरे सामने नहीं चलेगी। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुनते मोहब्बत की आंखें नम हो गई थी। वो सिर झुकाए हुए धीरे से बोली, पर इसमें मेरी क्या गलती है? आई एम फीलिंग शाय, तो मैं क्या करूं? बेशर्मों की तरह कोई हरकत तो नहीं कर सकती ना। बोलते हुए उसने सिर उठाकर मासूमियत से विराग को देखा जो इस वक्त उसकी साड़ी की प्लेट्स टक इन कर रहा था। विराग ने अपनी नजरें उठाकर मोहब्बत की आंखों में देखा और धीरे से बोला, वाई द हेल आर यू सो स्वीट शुगर? अगर तुम इतनी स्वीट रहोगी तो सबको तुम्हारी स्वीटनेस पसंद आएगी। मैं नहीं चाहता कि किसी को तुम्हारी स्वीटनेस पसंद है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, स्वीटनेस आप क्या बोलना चाहते हैं मिस्टर राठौर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
विराग धीरे से बोला, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। बोलकर विराग पंजों के बल बैठ गया और वो मोहब्बत की साड़ी की प्लेट सही करने लगा। प्लेट सही करने के बाद विराग खड़ा हो गया और उसने मोहब्बत को देखा जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। मोहब्बत को अपनी तरफ देखता पाकर विराग उससे बोला, क्या मैं जान सकता हूँ शुगर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कोई बात है तुम्हारे अंदर तो बोलो। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, आप बार बार मेरे सामने उस रात के बात नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग, अगर मैं बात नहीं कर रही तो आप क्यों करेंगे? उद्धरण चिन्ह। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर उसने मोहब्बत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत ने अपने दोनों हाथ विराग के कंधों पर रख लिए और वो अपनी गर्दन टेढ़ाकर विराग को देखने लगी। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मेरा जो मन करेगा, जैसे मन करेगा, जब मन करेगा मैं बात करूंगा शुगर, और तुम मुझे कभी नहीं रोक सकती। फिर चाहे तुम मेरी वाइफ रहो या ना रहो, किसी को भी हक नहीं है मुझे रोकने का, और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं है। बोलते हुए उसने मोहब्बत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। मोहब्बत विराग को देखते हुए धीरे से बोली, पर ये गलत है आप। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, शट अप शुगर, गलत सही बातें मेरे सामने बोलना बंद करो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही जवाब देने लगी हो? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, नहीं, पर अगर आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा जवाब दे रही हूँ इसमें मेरी क्या गलती है? उद्धरण चिन्ह। विराग गहरी सांस लेकर बोला, यू आर सो स्वीट शुगर एंड आई डोंट लाइक इट। बोलकर उसने मोहब्बत को छोड़ दिया और उससे दूर हो गया। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, आप मुझे स्वीट शुगर क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे ऐसे ही किसी निकनेम से क्यों बुला रहे हैं? और निकनेम से हम किसी को तब बुलाते हैं जब वो इंसान हमारे लिए मैटर करता है, और मैं तो आपके लिए मैटर ही नहीं करती, तो फिर आप मुझे निकनेम कैसे दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। विराग अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मैं तुम्हें नाम दे सकता हूँ शुगर, और कोई भी निकनेम दे सकता हूँ, कॉज यू आर माइन। ये सुनते ही मोहब्बत की दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो हैरानी से विराग को देख रही थी। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, यू आर माइन मोहब्बत कश्यप उर्फ माय स्वीट शुगर। जिस वक्त तुम मेरे करीब आई थी तुम उस पल से मेरी हो चुकी हो, तो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं तुम्हें कोई नाम दूं, कोई पहचान दूं या कुछ भी दूं, तुम खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगी, कस तुम्हारी जिंदगी में यही काम है। विराग सिंह राठौर तुम्हें जो दे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत विराग को देखते हुए धीरे से बोली, पर अभी तक हमारी शादी नहीं हुई जो आप मुझ पर ऐसे हक जता रहे हैं मिस्टर राठौर। शादी होने के बाद भी आप मुझ पर ऐसे हक नहीं जता सकते। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत की बात सुन विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। वो मोहब्बत की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, माई स्वीट शुगर, यू आर कैरिंग माई बेबी, यू आर गोना कैरी माई नेम, और फिर भी तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम पर हक नहीं जता सकता। मैं तुम पर इस कदर हक जता सकता हूँ कि तुम्हें तुम पर अपना हक जताने में प्रॉब्लम होने लगेगी, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। विराग सिंह राठौर बहुत अच्छा है, बट आई हैव ऑल्सो डार्क साइड जो तुम समझ कर भी नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही समझने के लिए बड़ा नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलकर विराग 2 कदम पीछे हट गया। वही मोहब्बत बस विराग को देख रही थी। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, नाउ गेट रेडी। उसकी बात सुन मोहब्बत ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़ गई। विराग की नज़र जैसे ही मोहब्बत की तरफ गई उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और इस वक्त उसकी आंखें बेहद डार्क हो चुकी थी। एपिसोड 18 मोहराग मैरिज। मोहब्बत ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़ी और विराग की नज़र जैसे ही मोहब्बत के पीठ पर गई उसकी आंखें बेहद डार्क हो गई थी। इस वक्त मोहब्बत ने जो ब्लाउज पहना हुआ था उस वजह से उसकी पूरी पीठ दिख रही थी। मोहब्बत रेडी होने में लगी थी पर उसका ध्यान विराग पर नहीं गया था। वही विराग मोहब्बत की तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। कुछ ही पल में वो मोहब्बत के पीछे खड़ा था। विराग ने अपने दोनों हाथ मोहब्बत की कमर पर रखा। उसकी ऐसा करते ही मोहब्बत के हाथ से कोम छूटकर नीचे गिर गया और उसने मिरर में विराग को देखा। विराग की नज़रें ऐसी थी जिस वजह से मोहब्बत की पूरी बॉडी में गूसबम्स आ गए थे। मोहब्बत विराग को देखते हुए धीरे से बोली, मिस्टर राठौर क्या हुआ? आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विराग झुककर मोहब्बत के कान में उससे बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुली शुगर। अगली बार से अगर तुम मुझे कभी साड़ी में दिखी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुझे तुम्हें साड़ी में देखने की कोई ख्वाहिश नहीं है, इसीलिए अगली बार से तुम ऐसी ड्रेसिंग में मेरे सामने नहीं आओगी और ना ही कहीं भी जाओगी। उद्धरण चिन्ह।
बोलते हुए उसने मोहब्बत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूर कर दी थी और उसकी नज़रें मिरर में मोहब्बत के चेहरे पर ही जमी हुई थी। विराग की बात सुन मोहब्बत हैरान हो गई थी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विराग उसके कान में बोला, डोंट यू डरे शुगर। अगर तुमने इस बार मुझे ऑब्जेक्ट करने के बारे में सोचा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपना मुंह बंद कर लिया और वो बिल्कुल चुप हो गई। विराग ने कुछ पल मिरर में मोहब्बत को देखा और अगले ही पल उसने मोहब्बत को अपनी तरफ घूम लिया। मोहब्बत के हाथ खुद ब खुद विराग के कंधों पर चले गए और वो उसे देखने लगी। विराग मोहब्बत के बाल कान के पीछे करते हुए उससे बोला, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल शुगर एंड यू आर लुकिंग ब्रेथ टेकिंग बट स्टिल आई डोंट वांट कि मैं तुम्हें ऐसे कभी देखूं, इसलिए अगली बार अगर तुम मुझे साड़ी में कभी दिखी तो अपनी गलती की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उद्धरण चिन्ह। बोलकर विराग ने मोहब्बत का हाथ पकड़ा और फिर उसे लेकर वहां से निकल गया। इस वक्त विराग और मोहब्बत वो दोनों कार के बैक सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। मोहब्बत कार से बाहर देख रही थी और विराग के बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। उसे पता था कि उसे विराग के साथ रहना था, पर मोहब्बत के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम विराग का नेचर था, जो उसे बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत अजीब लगता था। मोहब्बत बाहर देख रही थी कि तभी विराग उससे बोला, लुक एट मी शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से विराग को देखने लगी। विराग मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, आज बहुत कुछ होने वाला है और हर जगह तुम्हें बस अपना मुंह बंद करके रखना है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मामले के बीच में आओ। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, पर बात अगर मुझे रिलेटेड होगी तो मुझे बोलना तो पड़ेगा ना मिस्टर राठौर। मैं हमेशा चुप क्यों रहूं? विराग कुछ पल रुक कर बोला, डेट्स योर क्वालिटी शुगर। कितना ही डर हो तुम्हारे अंदर, पर अपने लिए स्टैंड लेना आता है तुम्हें, बट शुगर यहाँ तुम गलत हो। यहाँ तुम्हें अपना स्टैंड नहीं लेना, बल्कि यहाँ तुम्हें चुपचाप मेरी बातें सुननी है, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो रिस्क तुम्हें ही है। मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं देना चाहता तो मुझे मजबूर मत करना। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि अदिति का कॉल आ रहा था। इससे पहले कि मोहब्बत कॉल पिक कर पाती, विराग ने उसका फोन ले लिया और कॉल कट करके उसने फोन ऑफ कर दिया। मोहब्बत हैरानी से विराग को देखते हुए उससे बोली, मिस्टर राठौर ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा फोन वापस दीजिए, और आपने कॉल क्यों कट किया? उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत का फोन अपने पॉकेट में रखा और उसे देखते हुए उससे बोला, सिंपल सी बात है शुगर। तुम इस वक्त मेरे साथ हो तो तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी में कोई तीसरा इंसान बेवजह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, इसलिए ये करना जरूरी था। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत चिढ़ते हुए बोली, मिस्टर राठौर ये कोई बात नहीं होती। दिस इज रॉन्ग, आप मुझे बात करने से नहीं रोक सकते। वो मेरी दोस्त हैं, हो सकता है कोई मैटर हो। उसने कॉल किया था ना, आपने कॉल क्यों कट किया? ऊपर से मेरा फोन ऑफ कर दिया। वो परेशान हो जाएगी, पता नहीं कैसे। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे मोहब्बत कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे शांत करा दिया। विराग कुछ पल रुककर बोला, तुम्हें सच में एक बार में इतना ज्यादा बोलने की आदत है शुगर, या फिर ये तुम्हारे हार्मोन्स चेंज की वजह से हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, आई डोंट नो, पर आप मुझे बोलने नहीं देते। बोलकर वो पीछे हट गई और फिर वो वापस कार से बाहर देखने लगी। विराग सामने देख रहा था, पर उसके दिमाग में मोहब्बत चल रही थी। विराग ने एक नज़र मोहब्बत को देखा और फिर मन में बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग टू मी शुगर? जो मुझे नहीं करना था हर बार वही हरकतें कर रहा हूँ मैं। क्रेविंग्स आर ऑलवेज डिफरेंट, और मुझे तुम्हारा टाइम की, तुम्हारे अटेंशन की क्रेविंग हो रही है, और यही तो प्रॉब्लम है कि ये हो क्यों रही है। सोचते हुए वो अपने इंटेंस नज़रों से मोहब्बत को देख रहा था। मोहब्बत विराग की नज़रें खुद पर फील कर पा रही थी, पर उसने मुड़कर एक बार भी विराग को नहीं देखा। इस वक्त उसका मूड अच्छा नहीं था और उसे विराग से बात भी नहीं करनी थी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने कार रोकी। मोहब्बत जो बाहर देख रही थी उसकी नज़र बाहर कोर्ट पर गई। कोर्ट को देखते ही उसने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी का वो मोमेंट आने वाला था जो उसकी लाइफ चेंज करने वाला था। मोहब्बत बाहर देख रही थी कि तभी उसकी साइड का गेट खुला और विराग ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मोहब्बत ने कुछ पल विराग के हाथ को देखा और फिर वो उसका हाथ थाम कर बाहर आ गई। विराग ने मोहब्बत का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखे उससे बोला, रिलैक्स शुगर, तुम्हें पैनिक नहीं करना है, वो कि ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा प्रोसीजर है, कंप्लीट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली,
ओके फाइन, बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर उसने विराग को देखा जो उसे ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अर्जुन वहां पर आया और विराग को देखते हुए उससे बोला, सर सब कुछ रेडी है, हम चले। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत को देखते हुए अर्जुन से बोला, ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो रेडी। बोलते हुए विराग ने मोहब्बत की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेंट की और फिर उसे लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद विराग और मोहब्बत मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और उनके सामने रजिस्ट्रार बैठा हुआ था, वही अर्जुन एक तरफ खड़ा था। सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी थी और बस अब विराग और मोहब्बत का रजिस्टर पर साइन करना रह चुका था। विराग ने रजिस्टर पर साइन किया और मोहब्बत की तरफ रजिस्टर बढ़ाकर उसे बोला, साइन इट शुगर। विराग की बात सुन मोहब्बत ने पेन उठाया और उसने एक बार विराग को देखा और फिर रजिस्टर को देखते हुए मन में बोली, अब कोई फायदा नहीं है कुछ भी सोचने का मोहब्बत, ये होना ही था। इतना सोचते हुए उसने रजिस्टर साइन कर दिया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। विराग खड़ा हुआ और उसने मोहब्बत की बाह पकड़कर उसे खड़ा किया। मोहब्बत अपनी आंखें खोलकर कंफ्यूजन से विराग को देखने लगी। तभी उसकी नज़र अर्जुन के हाथ में पकड़े हुए सिंदूर की डिब्बी और मंगलसूत्र पर गई। उसे देखते ही मोहब्बत के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मोहब्बत के दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन चल रही थी और वो ये थी कि आई विल स्नैच यू फ्रॉम द वर्ल्ड बनी, तुम मेरी होकर हो रहोगी। ये याद आते ही मोहब्बत मन में बोली, नहीं वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहब्बत के एक्सप्रेशन देख विराग उससे बोला, रिलैक्स शुगर, शादी हो रही है तो फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए, आधा अधूरा काम करने का शौक नहीं है मुझे, डेट्स वाई वी हैव टू कंप्लीट इट। बोलकर विराग ने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने मंगलसूत्र और सिंदूर के डिब्बे टेबल पर रख दिए। मोहब्बत उन दो चीजों को देख रही थी कि तभी विराग ने मंगलसूत्र उठाकर मोहब्बत को मंगलसूत्र पहनाया और फिर वो उसकी आंखों में देखने लगा। विराग ने कुछ पल मोहब्बत की आंखों में देखा और फिर उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा। उसके ऐसा करते ही मोहब्बत की आंख से एक कतरा आंसू बह गया और वो दूसरी तरफ देखने लगी। विराग ने मोहब्बत के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए धीरे से बोला, वेलकम टू योर न्यू लाइफ मिसेज मोहब्बत विराग सिंह राठौर। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। एपिसोड 19 से माय नेम अगेन शुगर। मुंबई इंडिया कोर्ट में विराग और मोहब्बत की शादी हो चुकी थी और इस वक्त वो दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। मोहब्बत की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत कोशिश कर रही थी खुद को कंट्रोल करने की, पर उसे कंट्रोल हो नहीं रहा था। विराग ने मोहब्बत को कुछ पल देखा और फिर सर्द आवाज में बोला, अर्जुन रजिस्ट्रार को लेकर बाहर जाओ, इसे पैसे दो और हमें थोड़ा टाइम अकेले चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन झट से बोला, ओके सर। बोलकर अर्जुन ने रजिस्ट्रार को इशारा किया। अर्जुन का इशारा समझ रजिस्ट्रार तुरंत अपनी चेयर से उठ गया और फिर वो अर्जुन के साथ बाहर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद मोहब्बत का रोना और तेज हो गया था। उसने अपना सिर झुकाया और वो बुरी तरह रोने लगी। विराग अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, कैन आई नो शुगर व्हाई द हेल यू आर क्राइंग। विराग का सवाल सुन मोहब्बत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सिर झुकाए रो रही थी और वही उसका रोना पता नहीं क्यों विराग को अच्छा नहीं लग रहा था या उसे इरिटेट कर रहा था। उसे ये बात खुद क्लियर नहीं थी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को घूरा और फिर उसने उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसे घूरते हुए उससे बोला, आइज अप मोहब्बत विराग सिंह राठौर। विराग की बात सुनते मोहब्बत ने झट से अपना सिर उठाकर अपनी आंसू भरी आंखों से विराग को देखा। वो चाहे या ना चाहे पर वो विराग का ऑर्डर नहीं टाल सकती थी। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, एक्सप्लेन शुगर, मुझे जानना है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा रोना नहीं रुक रहा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, आप हुए हैं मेरी लाइफ में, आपको नहीं होना चाहिए और ये शादी मेरी मर्जी की नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना किसी भाव के बोला, मिसेज विराग सिंह राठौर, अगर मैं तुम्हें हक ना दूं तो ऑफकोर्स तुम रो भी नहीं सकती। ये सुनते ही पता नहीं क्यों मोहब्बत को बहुत तेज गुस्सा आया। वो झटके से विराग से दूर हुई और विराग को देखते हुए उससे बोली, आप हर बात में अपनी मर्जी नहीं चला सकते मिस्टर राठौर। ये मेरी लाइफ है, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। आप मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी में आ चुके हैं आप, पर आपका हक मेरे दिल पर या मुझ पर नहीं हो सकता, मैं नहीं दूंगी। मोहब्बत कुछ पल रुककर धीरे से बोली, आपको आइडिया भी है, इन चंद चीजों की वजह से मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। क्या सोचा था मैंने अपनी मम्मा की सर्जरी होने के बाद मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊंगी।
वो करूंगी जो मैं करना चाहती थी, पर अब सब खत्म हो गया और खत्म करने वाले आप हैं मेरी लाइफ में। आपके पास थी ना आपकी वाइफ, तो फिर। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, मैंने क्या कहा था तुमसे शुग? मुझे तुम्हारी जुबान से ये बात सुनने को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन तुमने फिर से वही गलती की जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था। बोलते हुए विराग अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले मोहब्बत की तरफ बढ़ने लगा। वही विराग को इस कदर अपनी तरफ बढ़ता देख मोहब्बत अपने कदम पीछे लेने लगी थी। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, यू नो शुगर, मुझे गलतियां बिल्कुल नहीं पसंद। ऊपर से जो गलतियां जानबूझकर बार बार की जाए, उनसे मुझे नफरत होती है, गलतियों से भी और गलती करने वाले से भी। उद्धरण चिन्ह। विराग इतना कहते ही मोहब्बत पीछे वॉल से लग गई। उसने एक बार पीछे वालों की तरफ देखा और फिर सामने विराग को देखा, जो इस वक्त उसके बेहद करीब आ चुका था। मोहब्बत विराग को देखते हुए धीरे से बोली, मिस्टर राठौड़ आप ये। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया और वो उसकी आंसू भरी आंखों में देखने लगा। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर धीरे से बोला, विराग, इट्स विराग फॉर योर शुगर। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ मुझे इतना फॉर्मली एड्रेस करे। आई वॉन्ट कि मेरी वाइफ मुझे मेरे नाम से बुलाए, तो मुझे तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना है शुगर, पर उससे पहले तुम्हें पनिशमेंट देनी है। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई। मोहब्बत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराग को देखते हुए धीरे से बोली, पनिशमेंट? पर मैंने क्या किया? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के होठों से उंगली हटाकर उससे बोली, डोंट बी स्टूपिड शुगर। क्या कहा था मैंने तुमसे कि मुझे तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं सुननी कि मेरी शादी हो चुकी थी या मेरी वाइफ थी। मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ तुम्हारे और मेरे बीच आए, तो तुम इन चीज़ों को हमारे बीच क्यों लेकर आ रही हो? यू आर प्रेग्नेंट, मुझे तुम्हें रुलाना नहीं है, स्टिल यू आर क्राइंग, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, और तुम्हारा दिमाग शायद इसलिए खराब है क्योंकि तुम्हें भी तो कोई पनिशमेंट नहीं मिली है। यू नो स्वीट शुगर नीड सम स्वीट पनिशमेंट। विराग की बात सुन मोहब्बत की बॉडी में गूसबम्स आ गए थे। उसे पता ही नहीं था कि विराग उसे किस तरीके की पनिशमेंट देना चाहता था, इसलिए इस वक्त मोहब्बत को बहुत डर लग रहा था। मोहब्बत विराग को देखते हुए धीरे से बोली, यू कांट पनिश मी, मैंने बस ऐसे ही बोला और मैं सच बोल रही थी। मेरी फीलिंग्स थी, आपको मेरी बात सुनाई पड़ेगी, आप ऐसे नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ शुगर। आई टोल्ड यू अर्लियर आई कैन डू एनीथिंग, सो मुझे मेरी बात बार बार रिपीट करने पर मजबूर मत करो, वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। या नाउ हम किसी और चीज़ पर ध्यान देते हैं। इतना बोलते ही विराग की नज़र मोहब्बत के होठों पर गई, जो कि मोहब्बत के रोने की वजह से हल्के हल्के काम कर रहे थे। इससे पहले कि मोहब्बत कुछ रिएक्ट कर पाती या समझ पाती, विराग ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। वो उसे किस कर रहा था, पर उसके किस कोई नॉर्मल की नहीं थी। विराग की उस किस में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और विराग बहुत ब्रूटली मोहब्बत को किस कर रहा था। एक तरीके से वो उसे पनिशमेंट दे रहा था। मोहब्बत विराग के सीने पर हाथ रखकर उसे छुटने की कोशिश कर रही थी, पर मोहब्बत की इन छोटे छोटे अटेम्प्ट का विराग पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसे किस कर रहा था और उसे दर्द भी दे रहा था। विराग जानता था कि वो मोहब्बत के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, पर जो करना चाहता था वो उसे कोई करने से रोक भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद विराग ने मोहब्बत के होठों को छोड़ा। उसके छोड़ते ही मोहब्बत लंबी सांस लेने लगी। इस वक्त उसके होंठ पूरे लाल हो चुके थे, सूज चुके थे और उसके लिप्स से हल्की हल्की ब्लीडिंग भी हो रही थी। मोहब्बत अपनी सांसें कंट्रोल करने में बिजी थी। तभी विराग उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उससे बोला, रिलैक्स शुगर, जस्ट रिलैक्स, ओके। ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। आई जस्ट किस्ड यू, ओके रिलैक्स। बोलते हुए वो मोहब्बत के दोनों गालों को सहला रहा था। मोहब्बत लंबी सांस लेते हुए धीरे से बोली, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर। इतना बोलते ही वो रुक गई, क्योंकि विराग उसे घूर रहा था। उसे अपनी तरफ ऐसे घूरता पाकर मोहब्बत ने अपनी थूक निकाली और फिर धीरे से बोली, वी विराग। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत के मुंह से अपना नाम सुन विराग की आंखें डार्क हो चुकी थी। उसकी नज़र वापस मोहब्बत के होठों पर गई और वो धीरे से बोला, से माय नेम अगेन शुगर। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, विराग। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के सर से अपना सर जोड़ते हुए उससे बोला, अगेन। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत फिर से बोली, विराग। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के लोअर लिप को सहलाते हुए उससे बोला, अगेन शुगर ऑन लूप। विराग की बात सुन मोहब्बत कंफ्यूजन से उसे देखने लगी। उसे इस वक्त विराग का बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वही उसे ऐसे शांत देख विराग ने गहरी सांस ली और फिर वो मोहब्बत के गाल पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उससे बोला, आई टोल्ड यू समथिंग शुगर, से माय नेम ऑन लूप।
उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, विराग विराग विराग। बस इसके आगे मोहब्बत विराग का नाम लिए जा रही थी। विराग मोहब्बत के पूरे चेहरे को ऑब्जर्व कर रहा था और अपना नाम उसके मुंह से सुन रहा था। उसे कोई होश नहीं था कि वो दोनों कहाँ पर थे, कैसे पोजीशन में थे। वो बस मोहब्बत के मुंह से अपना नाम सुनने में बिजी था। विराग मोहब्बत में खोया हुआ था कि तभी पीछे से अर्जुन की आवाज आई जो बोल रहा था कि सर प्रारंभ सर का कॉल आ रहा है। ये सुनते ही विराग ने गहरी सांस ली और फिर वो मोहब्बत से दूर हो गया। मोहब्बत ने एक नज़र अर्जुन को देखा और फिर वो अपना सिर झुकाकर नीचे देखने लगी। वही विराग ने मुड़कर अर्जुन को देखा और उससे बोला, डोंट टेल मी अर्जुन, कि उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन कुछ पल रुक कर बोला, सर आई कांट लाई टू हिम, तो मुझे बताना पड़ा। हाँ, पर मैंने ये नहीं बताया कि आपने मोहब्बत मैम से शादी कर ली है। ये उनके लिए सरप्राइज अभी भी है। विराग अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर अर्जुन को घूरते हुए उससे बोला, आई हैव ए डाउट अर्जुन, तुम मेरे लिए काम करते हो या फिर मिस्टर प्रारंभ सिंह राठौर के लिए? एंड दिस ओल्ड मैन, मुझे समझ में नहीं आता इन्हें मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करने में मजा क्यों आता है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन झट से बोला, सॉरी सर, अगर आपको मेरे ऊपर डाउट हो रहा है तो पर मेरी कोई गलती नहीं है। प्रारंभ सर मुझे कॉल करते हैं और फिर मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाता क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। आई रिस्पेक्ट हिम। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुक कर बोला, रिस्पेक्ट इज गुड अर्जुन, बट लॉयल्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई वॉन्ट इट, डेट्स वाई आई एम टेलिंग यू। मेरी हर बात मिस्टर प्रारंभ सिंह राठौर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यू कैन गो नाउ, मैं अपनी शुगा को लेकर आ रहा हूँ। उसकी बात सुन अर्जुन तुरंत वहां से चला गया। विराग ने मुड़कर मोहब्बत को देखा जो अपना सिर झुकाए खड़ी थी। विराग उसे देखते हुए उससे बोला, डोंट टेल मी शुगर कि तुम ऐसे ही खड़ी रहने वाली हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते मोहब्बत में सिर उठाकर विराग को देखा और उससे बोली, मेरे लिप्स पर भी दर्द हो रहा है, उसका क्या करूं मैं। मोहब्बत का ऐसा जवाब सुन विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, शुगर तुम्हें मूड स्विंग हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे भूख लगी है। बोलते हुए मोहब्बत ने अपने पेट पर हाथ रख लिया और रोनी शक्ल बना ली। इससे पहले कि मोहब्बत की आंख से एक कतरा भी आंसू बहते, विराग बेहद सर्द आवाज में उससे बोला, डोंट यू डेयर टू क्राई शुगर, मुझे तुम्हारा रोना नहीं सुनना और ना ही देखना है। ऑलरेडी तुम्हारा पूरा चेहरा लाल हो चुका है, अब तुम्हें बीमार नहीं रोने के चक्कर में। ओके। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत रोनी शक्ल बनाए हुए बोली, मुझे भूख लगी है, मुझे पता नहीं, कुछ खाना है, मुझे छोले भटूरे खाने हैं और आपको खिलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे पेट से आवाज आ रही है। बोलते हुए वो विराग को देख रही थी। विराग मोहब्बत को देख धीरे से बोला, व्हाट मूड स्विंग्स शी हैव। बोलते हुए उसने सर हिला दिया और फिर मोहब्बत का हाथ पकड़कर वो उसे बाहर ले गया। बाहर जाते ही विराग मोहब्बत को सीधे अपनी कार के पास ले गया। वही कार के पास पहुंचकर मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, आपने सुना नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? अगर आप मुझे कुछ खाने को नहीं देंगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं गोवा वापस चली जाऊंगी। ये सुनते ही विराग ने गहरी सांस ली और अगले ही पल उसने मोहब्बत की वहां पड़कर उसे कार से लगा दिया और उसे बुरी तरह घूरने लगा। एपिसोड 20 आई एम वेरी सेल्फिश मैन। मोहब्बत। मुंबई इंडिया। कोर्ट के बाहर विराग और मोहब्बत विराग कार के पास थे। वही मोहब्बत की बात विराग को बहुत गुस्सा आया था, जिस वजह से उसने उसे कार से लगा दिया। विराग मोहब्बत के कार के दोनों तरफ हाथ रखकर उसके चेहरे पर झुकते हुए उससे बोला, से अगेन शुगर, आई डेयर यू, कुछ मिनट पहले तुमने जो बात बोली थी वो तुम रिपीट करके दिखाओ। रिपीट इट एंड आई विल लॉक यू इन माई हाउस इन आवर बेडरूम। विराग की बात सुन मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो धीरे से बोली, यू कांट, मैंने बस इतना कहा ना कि मुझे भूख लगी है, आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना, पर आप मुझे ऐसी बात बात पर धमकी नहीं दे सकते। दिस इज रॉन्ग, आप बात बात पर सिर्फ और सिर्फ मुझे धमकियां ही देते रहते हैं। आप मिस्टर ब्लैकमेलर है क्या, जिसे ब्लैकमेल करने की आदत है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत की बात सुन विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो मोहब्बत की आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, ये शुगर, आई एम ब्लैकमेलर फॉर योर शुगर। मोहब्बत ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी विराग का फोन बजा। वो मोहब्बत से दूर हुआ और उसने देखा कि प्रारंभ का कॉल था। प्रारंभ का कॉल देखते ही विराग के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। विराग ने मोहब्बत को कार में बैठने का इशारा किया और फिर कॉल पिक करके प्रारंभ से बोला, क्या प्रॉब्लम है आपकी?
पहले आपने अर्जुन को कॉल किया, अब आप मुझे कॉल कर रहे हैं। वॉट डू यू वॉन्ट? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से प्रारंभ विराग से बोली, आई वॉन्ट टू नो दैट कि तुम मोहब्बत से शादी कब कर रहे हो। मुझे तुम दोनों की शादी के बारे में जानना है, क्योंकि मोहब्बत प्रेग्नेंट है और मैं इस बात को लेकर रिस्क नहीं ले सकता। हमारे दुश्मन बहुत है, राइवल्स की कमी नहीं है, और अगर किसी को पता चल गया कि एक लड़की तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, वो तुम्हारी वाइफ भी नहीं है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी रेपुटेशन पर बात आ सकती है। उद्धरण चिन्ह। विराग ने एक नज़र मोहब्बत को देखा, जो अब तक बैक सीट पर बैठ चुकी थी। वो मोहब्बत को देखते हुए प्रारंभ से बोला, कोई बात नहीं आएगी, रेपुटेशन पर दादो। विराग सिंह राठौड़ को अपनी इज्जत संभाल नहीं आती है। वेल, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इतना बोलकर विराग ने कॉल कट कर दिया। मोहब्बत इस वक्त कार में बैठकर कुछ सोच रही थी। इस वक्त उसे इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी कि उसके सोचने में भी सिर्फ और सिर्फ खाने की चीज आ रही थी। मोहब्बत अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से बोली, वाई आई एम दिस मच हंगरी? इतनी ज्यादा भूख तो मुझे कभी नहीं लगी। उद्धरण चिन्ह। तभी विराग मोहब्बत के पास बैठते हुए उससे बोला, तुम्हें भूख लगी है शुगर, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। हमारा बेबी को भी भूख लगी है। तुम्हें छोले भटूरे खाने थे तो वो तुम्हें वो मिल जाएगा। यहाँ पर तुम खा सकती हो, बट तुम कार से नहीं उतरोगी। तुम्हें खाना है तो तुम कार में खाओगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलकर विराग ने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा किया। विराग का इशारा मिलते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। मोहब्बत विराग को देखते हुए धीरे से बोली, इतनी ज्यादा रोक टोक क्यों लग रहे हैं आप मेरे ऊपर? अब मैं खाने के लिए बाहर भी नहीं जा सकती। कहीं आप मुझे अपने घर में बंद करने के बारे में तो नहीं सोच रहे मिस्टर राठौर? आई मीन विराग, आप ऐसा नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। विराग अपने फोन पर कुछ टाइप करते हो बिना मोहब्बत को देखे उससे बोला, जस्ट शट योर माउथ शुगर। मुझे तुम्हारे मुंह से बकवास नहीं सुननी। आई कैन हैंडल योर रैंडम टॉक, बट तब जब मैं फ्री रहूं। इस वक्त मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूं, इसलिए चुप रहना। विराग की बात सुन मोहब्बत ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो कार से बाहर देखने लगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मोहब्बत को विराग की बातों का बुरा नहीं लगता था। वो विराग से अटैच नहीं थी और ना ही विराग से उसे कोई उम्मीद थी, पर फिर भी विराग का कभी कभी इतना ज्यादा रूड होना उसे बुरा लगता था। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और इस वक्त कार में बिल्कुल शांति थी। विराग अपने फोन पर लगा हुआ था। वही मोहब्बत कार से बाहर देख रही थी और वो बाहर का व्यू एंजॉय कर रही थी। उसे विराग से कोई बात करनी ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने कार रखी। मोहब्बत की नज़र बाहर रेस्टोरेंट पर गई और वो कंफ्यूज हो गई। विराग ड्राइवर को देखते हुए उससे बोला, गेट हर सब छोले भटूरे, और एक बात, हाइजीन का पूरा ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर सिर हिलाकर बोला, ओके सर। बोलकर ड्राइवर कार से उतर गया और वो रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। मोहब्बत में विराग को देखा और उससे बोली, छोले भटूरे, वो भी रेस्टोरेंट से? उद्धरण चिन्ह। विराग बिना मोहब्बत को देखे उससे बोला, शुगर, अगर तुम्हें हाइजीन की नहीं परवाह तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मेरे लिए हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें स्ट्रीट फूड खाने दूंगा, देन यू आर रॉन्ग। मे बी तुम रेस्टोरेंट में खाना अफोर्ड नहीं कर सकती, बट अब तुम्हें खाना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वो कुछ पल रुककर धीरे से बोली, आप बार बार मेरे बैकग्राउंड पर क्यों जाते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती? क्या मैं आपको किसी एंगल से भिखारी लगती हूँ? ये सुनते ही विराग ने अपनी नज़र उठाकर मोहब्बत को देखा, जो इस वक्त उसे घूर रही थी। विराग मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, नो शुगर, अब तुम भिखारी नहीं हो, बिकॉज यू आर मिसेज विराग सिंह राठौड़। बोलते हुए विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। मोहब्बत विराग को घूरते हुए उससे बोली, आई जस्ट हेट यू। बोलकर वो फिर से बाहर देखने लगी। विराग ने मोहब्बत के बालों को मुट्ठी में भरकर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुली मोहब्बत विराग सिंह राठौड़। यू कैन हेट मी एंड यू कैन फील एनीथिंग फॉर मी। तुम्हारी फीलिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे मेरी चीज़ों से फर्क पड़ता है। आई एम वेरी सेल्फिश मैन शुगर, इसीलिए जहाँ मेरा फ़ायदा होगा वहाँ मैं कुछ भी करूँगा। समझ रही हो तुम? कुछ भी, इसीलिए खुद को संभालो और अपने इमोशंस को भी संभालो। अगर ये हद से ज़्यादा मेरे सामने दिखेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा शुगर। तुम्हें अब तक समझ आ चुका होगा कि मेरा गुस्सा कुछ अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलकर विराग ने मोहब्बत के बालों को छोड़ दिया।
मोहब्बत विराग को देख रही थी। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला कि तभी ड्राइवर वापस ड्राइविंग सीट पर आ गया और उसने छोले भटूरे का पैकेट पीछे मोहब्बत की तरफ बढ़ा दिया। मोहब्बत ने छोले भटूरे का पैकेट ले लिया और वो पैकेट खोलकर वो तुरंत खाने लगी। उसे ऑलरेडी बहुत भूख लगी थी और विराग के चक्कर में वो अपना खाना नहीं छोड़ने वाली थी। कार रेस्टोरेंट के बाहर ही रुकी हुई थी क्योंकि विराग चाहता था कि मोहब्बत पहले अपना खाना खत्म कर ले। वही मोहब्बत का सारा ध्यान खाने में था। विराग इस वक्त अपने फोन पर कुछ कर रहा था। अचानक उसकी नज़र मोहब्बत पर गई और उसकी नज़र उस पर ठहर गई। इस वक्त मोहब्बत के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिस वो पीछे करने में लगी हुई थी और दूसरे हाथ से वो खा रही थी। उसके चेहरे की एक मासूमियत थी, एक ऐसी मासूमियत जो विराग को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थी। मोहब्बत इस वक्त ऐसे खा रही थी जैसे वो काफ़ी दिनों से भूखी हो और उसे ऐसा खाते देख विराग ने गहरी सांस ली और फिर मन में ही बोला, "What are you doing sugar? What the hell are you doing and why I am feeling like this?" पागल नहीं हूं मैं जिसे अपनी फीलिंग समझना है, पर मैं ये सब फील नहीं करना चाहता। सोचते हुए विराग ने गहरी सांस ली और वो वापस अपने फ़ोन पर कुछ करने लगा। तभी विराग का फ़ोन बजा। वो अपना फ़ोन लेकर कार से उतर गया और एक साइड जाकर कॉल अटेंड करने लगा। थोड़ी देर बाद मोहब्बत का खाना खत्म हो चुका था। मोहब्बत ने कार से बाहर देखा। उसे बाहर एक बच्चा दिखा जो रोड के एक कोने में बैठा हुआ था और बिल्कुल चुप था। उसे देखते हुए मोहब्बत मन में बोली, कहीं भूखा तो नहीं, एक बार देखती हूँ। सोचते हुए मोहब्बत ने कार का गेट खोला और वो उतरकर रोड क्रॉस करने लगी ताकि वो उस बच्चे के पास जा सके। मोहब्बत की कार से उतरते ही ड्राइवर परेशान हो गया। वो भी झटके से उतरा और मोहब्बत को देखने लगा जो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। मोहब्बत का सारा ध्यान उस बच्चे पर था। उसे नहीं दिखा कि एक कार काफ़ी स्पीड से उसकी तरफ आ रही थी। वो कार मोहब्बत के बहुत पास आ चुकी थी। इससे पहले कि वो कार मोहब्बत को टक्कर मार पाती, किसी ने मोहब्बत का हाथ पकड़कर उसे झटके से पीछे किया। मोहब्बत का चेहरा किसी के सीने से टकरा गया। वो कुछ पल वैसे ही रही और फिर उसने सिर उठाकर विराग को देखा जो इस जाती हुई कार को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। मोहब्बत विराग को देखते हुए धीरे से बोली, विराग। विराग ने मोहब्बत को देखा और धीरे मगर गुस्से में बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? आंखें नहीं है तुम्हारे पास? अभी अगर कुछ हो जाता तो? कार से निकलने के लिए मना किया था ना मैंने, स्टिल तुमने ये हरकत की। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता चला कि वो कार मेरी तरफ आ रही थी। मैं तो। इतना बोलते ही मोहब्बत की नज़र वापस उसे तरफ गई जिस तरफ उसने बच्चे को देखा था, पर अब वहां पर कोई भी बच्चा नहीं था। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, ये क्या था? कहाँ गया वो? उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत का चेहरा अपनी तरफ किया और उससे बोला, किसकी बात कर रही हो तुम शुभ? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत विराग से बोली, मैंने वहाँ एक बच्चा देखा था तो मैं उसके लिए बाहर आई थी, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। बोलते हुए मोहब्बत के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। विराग कुछ पल रुककर बोला, कार में बैठो शुभ, और कोई बकवास नहीं। विराग की बात सुन मोहब्बत तुरंत जाकर कार में बैठ गई। विराग ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, अटैक, दिस इज अटैक। ग्रेट, शादी को 24 घंटे नहीं हुए और तुम पर अटैक होना शुरू हो गए शुभ। आई हैव टू फाइंड आउट कि किसने तुम्हें मारने की कोशिश की। बोलकर विराग भी कार में बैठ गया। विराग के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी थी। विराग ड्राइवर को से बोला, आज जो गलती हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर झट से बोला, यस सर, सॉरी सर। मोहब्बत ने विराग को देखा और उससे बोली, आई एम सॉरी मिस्टर, आई मीन विराग, मेरा ध्यान सच में नहीं गया था। विराग ने मोहब्बत को देखा और उससे बोला, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए था शुभ। हर बार मैं नहीं आऊंगा तुम्हें बचाने और एक बार मेरे बच्चे को तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हल्का सा भी सफ़र करना पड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए विराग की आवाज़ में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मोहब्बत सिर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी मैं और आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर धीरे से बोला, स्टूपिड शुभ। बोलकर वो अपने फ़ोन की तरफ ध्यान देने लगा। मोहब्बत ने उसकी बात सुन ली थी और उसकी बात सुन मोहब्बत का मुंह बन गया था। वो मन में बोली, तो ये क्या है? खुद तो जैसे पता नहीं कितने महान इंसान हैं, ब्लैकमेलर कहीं के, पर वो बच्चा कहाँ गया? सोचते हुए मोहब्बत ने सर हिला दिया। करीब 1 घंटे बाद वापस से कार रुकी। मोहब्बत ने बाहर देखा। इस वक्त वो एक बहुत बड़े मेंशन के सामने थे। मोहब्बत की नज़र मेंशन के बाहर लगे हुए गेट के पास बोर्ड पर गए जिस पर कर्सिव राइटिंग में बड़े बड़े अक्षरों में राठौर मेंशन लिखा हुआ था।
विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, शुगर कार में बैठे नहीं रहना है, सो बाहर निकले। हर बार तुम्हारे लिए मैं गेट नहीं खोलने वाला। इतना बोलकर विराग कार से उतर गया। मोहब्बत भी कार से उतर गई और उसने विराग को देखा जो दूसरी तरफ खड़ा था। विराग मोहब्बत के पास गया और उससे बोला, तुम्हें आइडिया हो गया होगा शुगर कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। मुझसे पहले तुम मेरे दादू से मिली थी, सो यह सब तुम मेरी वाइफ बनकर मेरे दादू से मिलोगी। इतना बोलकर विराग ने मोहब्बत का हाथ पकड़ा और फिर उसे खींचते हुए आगे ले गया। विराग और मोहब्बत जैसे अंदर पहुंचे, विराग ने मोहब्बत का हाथ छोड़ दिया। मोहब्बत चारों तरफ देख रही थी। वो मेंशन बहुत बड़ा था और मोहब्बत पहली बार ऐसा मेंशन देख रही थी। मोहब्बत का ध्यान इधर उधर था कि तभी एक आवाज आई, तुम दोनों यहाँ पर। ये सुनते ही मोहब्बत की नज़र प्रारंभ कर गई जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। प्रारंभ विराग के सामने रुक के और उसे देखते हुए उससे बोला, डोंट टेल मी कि तुमने मोहब्बत से शादी कर ली है। उद्धरण चिन्ह। विराग अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, सरप्राइज दादू। यही चाहिए था ना आपको, मेरी शादी हो मोहब्बत से। सो शी इज नाउ मोहब्बत विराग सिंह राठौड़। उद्धरण चिन्ह। विराग के मुंह से मैसेज विराग सिंह राठौड़ सुनते ही पता नहीं क्यों मोहब्बत के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो पूरी रास्ते इस चीज को इग्नोर कर रही थी पर अब ये चीज इग्नोर नहीं कर पा रही थी। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, अर्जुन ने मुझे बताया था कि तुम मुंबई आ गए पर ये नहीं बताया था कि तुम आज ही मोहब्बत से शादी कर रहे हो। उसने मुझसे झूठ बोला और आई थिंक तुम्हारे कहने पर बोला। उद्धरण चिन्ह। विराग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अब क्या कर सकते हैं। मेरा असिस्टेंट है, कितनी ही वफादारी आपके साथ निभाने की कोशिश करे पर एट द एंड असली वफादारी तो मेरे साथ निभाएगा। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ कुछ बोलने की तभी विराग के पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। प्रारंभ और विराग दोनों ने मुड़कर मोहब्बत की तरफ देखा और उसे तरफ देखते ही विराग ने गहरी सांस ली। किसने किया मोहब्बत पर अटैक? जानने के लिए पढ़ते रहिए।